Yes, good morning everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the last lecture, अकाउंट्स के सर हमने लेटेस्ट टॉपिक जो भी रिसेंटली कंप्लीट करे दैट इज ऑल अबाउट ब्रांच अकाउंटिंग एंड समवट मैंने हायर परचेज का भी कुछ पार्ट आप लोगों को करवाया था. क्लियर एंड ऑलमोस्ट ब्रांच के नियर अबाउट आई थिंक सो 8-9 लेक्चर्स आप इस चीज के ऊपर ले चुके, क्योंकि ब्रांच के बेसिकली सर तीन मेन टॉपिक्स थे जो हम लोग कवर करे. वन इज डिपेंडेंट ब्रांच, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही पार्ट फॉरेन ब्रांच. क्लियर. तो अपने आप में सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से श्योर शॉट है आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा. क्लियर. एंड आफ्टर दैट एक छोटा सा टॉपिक हमने हायर परचेज के रिगार्डिंग टू करा. वैसे सर हमारे सिलेबस में हायर परचेज का पार्ट बी ही है जो मैंने आपको रीड आउट करवाया, जितना हम लोग कर चुके. आई थिंक सो जस्ट एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है इंटरेस्ट सस्पेंस को लेकर. एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, वो भी एज सुन एज पॉसिबल आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवरेज करवा दी जाएगी. क्लियर. बट नाउ आज आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाएंगी. एंड उसमें भी छोटा सा पार्ट दैट इज अबाउट अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू. क्लियर. हालांकि सर बोनस इशू एंड राइट इशू के बारे में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर हम पढ़ चुके कि कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करती है सर वो तो वन पर्सपेक्टिव था, वो तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से था, इन्वेस्टर के पॉइंट से था. बट आज जो हमने अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग किसके लिए करनी है? कंपनी के लिए. द कंपनी डिक्लेयरिंग द बोनस, द कंपनी गिविंग द राइट इशू. हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि कंपनी अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज करेगी. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. एंड मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम कवरेज आपको यहां पे करवाऊंगा आज. क्लियर. कि सो दैट पहले आप ओवरऑल बेस क्लियर करें व्हाट इज बोनस इशू. बोनस इशू करने के लिए अच्छा यहां पे आपका जो लॉ का सेक्शन है बोनस इशू के रिगार्डिंग तो सारी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट वाली ही क्या आएंगी, काम आएंगी. कि बोनस आप कहां से डिक्लेयर कर सकते हो, सोर्सेज फॉर बोनस. तो वही अपन नोटिंग से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. क्लियर. तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सर विद द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू. एक नोट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पैटर्न समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक कैसे करवाने जा रहा हूं. आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो. जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जस्ट सर एक पेज आपके सामने नोटिंग दिख रही होगी, जस्ट 1.5 पेज है. हमने जस्ट वो रीड आउट करना है एंड अदर देन दैट कुछ भी पॉइंट वहां पे नहीं होगा. क्लियर. पहले क्रक्स फाइनली मैंने नोट्स आपको लिख के दे दिए. क्लियर. एंड आप भी इसको कॉपी पे प्रॉपर वे से साफ नोट करोगे बिकॉज ये आपका क्रक्स है. क्लियर. इतनी प्रोविजंस पढ़ने की बजाय सर अगर एक ही पेज आप रीड आउट करवा दो जिसमें फाइनल क्रक्स गिवन हो कि बोनस कैसे डिक्लेयर करना है, बोनस होता किस तरह का है. क्लियर. इसके सोर्सेस क्या होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. अगर वन शॉट में पहली क्लियर हो जाए देन डायरेक्टली कर ले क्वेश्चंस करने और कुछ भी नहीं. जो भी आपके मॉड्यूल के 5-6 क्वेश्चंस हैं या आपके स्कैनर पार्ट आप लोगों के लिए है, बट कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपने छोड़ना नहीं है. क्लियर. ये गलती कभी मत करना. अगर मैं मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवा रहा हूं देन स्कैनर में सारे रिपीट ही होंगे. सर आप अकाउंटिंग में इतना तो हिसाब लगा चुके, इतने तो चैप्टर्स आप कर चुके कि अगर 2-3 जगह से आप क्वेश्चन कर भी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80 to 90% सेम होते हैं. जस्ट एक आधा क्वेश्चन इक्का दुक्का जिसमें वैल्यूज डिफर होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से होंगे, वो आपने जरूर करने ही करने हैं. एंड ये भी बात श्योर है मोस्ट ऑफ द आप में से स्टूडेंट्स राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ी आप लोग गलत कर रहे हो, सबसे बड़ी गलत बात कर रहे हो. पेपर में सर कल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं, रिटन प्रैक्टिस भी चाहिए. क्योंकि सर जब तक लिख के उसको नहीं देखोगे ना तब तक हमें वो फ्लो नहीं आएगा. एंड पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या आती है सर, स्टार्ट कहां से करें, यही नहीं क्लिक हो रहा. समझ आ गया, पॉइंट समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि फर्स्ट स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि मैंने कौन सा उसकी रिटन प्रैक्टिस करी.
एंड ये मत समझना कि सर एक क्वेश्चन कर लिया तो मतलब मैंने सारी रिटन प्रैक्टिस कर ली। सर वी हैव सफिशिएंट टाइम, अच्छा टाइम हमारे पास है, क्यों ना उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। एंड जिसके तुम ये नोट्स देख रहे हो, जो नोट्स आपके सामने मेरी लेटेस्ट स्टूडेंट, अगर उसकी कॉपी तुम देखो सर, उसकी कॉपी देके हैरान रह जाओगे। एक एक क्वेश्चन स्कैनर का भी, मॉड्यूल का भी एज इट इज नीट एंड क्लीन कॉपी क्या कर रखे मेंटेन। मतलब सर अपने आप में खुद को भी एक एश्योरेंस होती है कि मैंने अगर क्वेश्चन लिख कर करे ना, अब क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए, एंड बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी उसके ऊपर अपना हाथ बैठेगा। क्लियर? चलिए सर, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। वैसे सर दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, वन इज बोनस इशू एंड सेकंड इज राइट इशू। एंड क्वेश्चन तुम जो देखोगे ना, क्वेश्चन होएगा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब उस क्वेश्चन में बोनस भी डिक्लेयर हो रहा होगा, उस क्वेश्चन में राइट इशू भी हो रहे होंगे, उस क्वेश्चन में मे बी कोई रिडम्पशन भी हो रही हो। जैसे प्रेफरेंस का पॉइंट तुम पढ़ चुके कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती है एंड आपको सीआरआर वहां पे मेंटेन करना होगा। ये क्वेश्चन सर ये पर्टिकुलर बोनस का या पर्टिकुलर राइट का नहीं आएगा। मे बी ये भी हो सकता है सर डिवेंचर की रिडम्पशन बीच में फिर रही हो। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है अपने आप में सर इसका क्वेश्चन आता है मिक्सअप। आपको क्या कहेंगे सर, मे बी क्वेश्चन क्या है, बोनस डिक्लेयर होने के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद न्यू बैलेंस शीट बना के दो। अब आपको भी पता है सर, बोनस डिक्लेयर करोगे, राइट्स डिक्लेयर करोगे तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी चेंज होगा। क्लियर? आपके शेयर कैपिटल भी चेंज होगी, मे बी प्रेफरेंस की रिडम्पशन आप करोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी ना। कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट वो भी चेंज होएगी। सो आपको पूछा जाएगा रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कॉमन क्वेश्चन आएगा, मिक्सअप काइंड ऑफ। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट दैट इज बोनस इशू। एक बार बताओ, हम टॉपिक पढ़ चुके, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? व्हेन कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रही होती है, देन वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए क्या देती है सर? बोनस। क्लियर? मैं वैसे भी सर देखो सिंपल सी बात, यू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, आप लोगों का पैसा मेरी कंपनी में लगा हुआ है, तो नेचुरली सर जो भी रिटर्न मुझे मिलेगी, जो भी मैं कमाऊंगा, उसके असली हकदार तो आप लोग ही हो। एंड अगर मैं बढ़िया कमा रहा हूं, अच्छा कमा रहा हूं, तो क्यों ना सर आपको बोनस दिया जाए, क्यों ना आपको डिविडेंड बांटे जाए? नेचुरली सर देने भी चाहिए। क्लियर? बट सर फोर्सफुली कुछ नहीं है। कहीं तुम सोचो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो बोनस डिक्लेयर करेगी, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी की मर्जी से, कंपनी कौन है? मेंबर्स। सर अगर मेंबर्स चाहेंगे, बोर्ड रिकमेंड करेगा कि हम बोनस देना चाहते हैं, मेंबर्स ने अप्रूवल दी, क्लियर, जीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, तो ठीक है सर बोनस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड बोनस के लिए सोर्सेस क्या होंगे? फ्री रिजर्व। सर जितने कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स मींस व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स? दैट रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, दैट रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड। क्लियर? वो सारे अपने आप में क्या होते हैं? फ्री रिजर्व्स। सर उसको यूज करो, बोनस क्या करो? डिक्लेयर करो। सर आपको नहीं लगता आप रिजर्व्स में से अमाउंट माइनस करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो? है तो पॉइंट वहीं पे वही है। वैसे भी सर ये जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ये किसके होते हैं? ऑनर्स के। यार ऑनर्स के ही रिजर्व को खत्म करके ऑनर्स की ही कैपिटल को बढ़ा दिया, तो क्या नया काम कर दिया? सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही करना है। किस बात का? कि ये जो तुमने बोनस दिया, इसको सर अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू बताओ कैसे रिकॉर्ड करोगे। ये जो तुमने बोनस दिया, इसको किस वे से, कहां कहां से पैसा कलेक्ट करोगे? लेट इट बी तुमने कहा जी मैंने ₹1,00,000 का बोनस देना, ये 1,00,000 रुपीज कौन से रिजर्व में से यूज होगा? दैट इज सोर्सेस। आइए सर, यस प्लीज। Whenever any company gives its shareholders shares or call advantage। 2 पॉइंट। अच्छा, बोनस होते हैं 2 तरह के सर। एक तो होता है बोनस क्या देना? शेयर। शेयर मींस कंप्लीट शेयर, पूरा शेयर। क्लियर? एंड एक होता है, दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया? कॉल एडवांटेज। क्या वर्ड यूज किया गया? कॉल एडवांटेज। एक बात बताओ, अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप है, लेट इट बी सर आपका ₹10 का शेयर था, क्लियर, एंड वो 8 पेड अप है, एंड वो क्या है? 8 पेड अप मींस उसके ऊपर कितने पैसे दिए हुए हैं? ₹8। अब कंपनी की मर्जी, कंपनी या तो सर पूरे का पूरा शेयर एज अ बोनस दे सकती है, बट उसकी भी कंडीशन है कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर क्या होने चाहिए? फुली पेड अप शेयर होने चाहिए। बट सर आपने तो ₹8 दिए,
या तो तुम क्या करो, इनसे 2 रुपए मंगवाओ, 2 रुपए मंगवाओ एंड फिर इनको बोनस डिक्लेयर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने लॉ में भी कंडीशन पड़ी हुई है, बोनस शेयर कैन बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स इफ द शेयर होल्डर्स हैव, जो उनके पास जो शेयर्स हैं, अगर वो फुली पेड अप शेयर्स होंगे तो पूरा शेयर फ्री में दे सकते हो, बट अगर पार्टली पेड अप है पूरा शेयर नहीं देंगे। मैं कहा मैंने सर शेयर नहीं देना, मैंने शेयर नहीं देना, मैंने बोनस कॉल देनी है। मैं कहा बोनस कॉल, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस कॉल? कहते जी इनके 8 रुपए आए हुए हैं ना। मैं कहा जी तुमसे कितने रुपए लेने थे? और 2 रुपए। देने की जरूरत नहीं है, हमारी ओर से बोनस। मैंने शेयर नहीं दिया, मैंने शेयर नहीं दिया, मैंने क्या दिया? कॉल एडवांटेज। क्या दिया? कॉल एडवांटेज। तो ये भी तो बोनस है। तुम्हारा फ्री में 8 रुपए वाला शेयर कितने में कन्वर्ट हो गया? 10 में। तुम्हें तो 2 रुपए देने नहीं पड़े, तुम तो उसको वर्ड क्या बोलोगे? सर कंपनी ने हमें 2 रुपए का बोनस दिया, बट बोनस शेयर नहीं दिया, बोनस कॉल दी। समझ गए? तो 2 टर्म्स यहां पे चलेंगी। आपने भी हमेशा ये चीज फाइंड आउट करनी है, कंपनी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट? बोनस शेयर और कॉल। कंपनी इज गिविंग व्हाट? बोनस शेयर और कॉल। सर अगर तो शेयर दोगे, अगर तो शेयर दोगे, मैं कंपनी से पूछ रहा हूं भाई साहब शेयर दोगे? अगर तो शेयर दोगे तो पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या कर? फुली पेड अप में कन्वर्ट कर। तुमसे 2-2 रुपए मंगवाऊंगा, फिर जाके तुम्हें बोनस क्या करूंगा? डिक्लेयर करूंगा। बट एक बात क्या होती है, मैं कहा जी शेयर नहीं देना, हम कॉल एडवांटेज दे दें कि बस तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, जो तुमसे 2 रुपए लेने थे ना, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, वो हम ही पूरे कर देंगे। ठीक है सर, दैट इज बोनस कॉल। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। यस प्लीज। एडवांटेज क्या लिखा हुआ है? वर्ड विदाउट कंसिडरेशन। अंडरलाइन द वर्ड क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। यस, देन शेयर्स और कॉल एडवांटेज इज कॉल्ड बोनस। देख, चाहे तुम शेयर दो, चाहे तुम कॉल एडवांटेज दो, हमारे अकॉर्डिंग तो वो क्या कंसिडर होगा जी? बोनस। क्लियर? अब तुम इसको अलग अलग कर लो। क्या सर? अगर बोनस शेयर दोगे तो क्या? अगर बोनस कॉल दोगे तो क्या? नंबर 1 इज बोनस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बोनस शेयर्स, बोनस कॉल। यस प्लीज। बोनस शेयर्स, these are fully paid up shares issued to the existing shareholders. अच्छा अंडरलाइन, नॉर्मली फुली पेड अप शेयर्स, क्या वर्ड लिखा हुआ है? फुली पेड अप। सर बोनस शेयर मतलब कंप्लीट शेयर देना। अगर आप ये कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैंने 10 वाला शेयर दिया जो 6 पेड अप था, मैं कहा सर तुम तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो हमारे पे, फिर ऐसा देने की जरूरत ही क्या थी? कल को मुझे 4 रुपए तो देने पड़ेंगे, मन करे मैं ना लेना चाहूं तो। ये तो धक्के से मेरे को तुमने क्या कर दिया? अलॉट कर दिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। एक तरफ बोनस बोल रहे हो, दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। और देना है तो 10 रुपए का फ्री में देना। ये क्या मतलब हुआ? 6 पेड अप देंगे जी। कहते फिर हमने 6 पेड अप तो दिए हैं ना। मैं कहा 4 रुपए लोगे तो सही मेरे से, मेरे ऊपर किस बात की लायबिलिटी दे रहे हो? मेरे को तो चाहिए ही नहीं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स। सर देना है तो कंप्लीट शेयर दो, फुली पेड अप दो, नहीं देने की जरूरत नहीं। यस, फुली पेड अप शेयर्स इशूड टू द, स्पेशली क्या लिखा हुआ है? बोनस हमेशा किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग वालों, नए वालों को नहीं। क्लियर? समटाइम्स अब आप कहोगे सर व्हाट इफ अगर नए शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए? सर अगर तो टर्म्स क्लियर है, लिखा हुआ है कि इनको भी बोनस देना है, फिर तो इंक्लूड करो। अगर नहीं लिखा हुआ देन अलग बात है। समझे ना बात? हम तो ये देखेंगे जिस डेट को बोनस देना है, जिस डेट को बोनस देना है, क्या उस टाइम पे कितने शेयर्स एग्जिस्टिंग थे इनटू रेशो, जो भी तुम्हारी बोनस रेशो है। लेट इट बी, जैसे आप रेशो पढ़ते हो ना 1:4, व्हाट इट मीन्स? स्वैप रेशो है ना ये। व्हाट इट मीन्स? 4 के बदले में 1 शेयर आपको क्या दिया जाएगा? बोनस। तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ बोनस, सिंपल रेशो लगाओ, निकालो। क्लियर? यस प्लीज। These are given only to equity shareholders. और बोनस सर स्पेशली दिया ही किसको जाता है? कल्ला इक्विटी वाला। अगर तुम सोच रहे हो प्रेफरेंस वालों को, अरे प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे तो दी, विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड, और क्या मांगोगे? और थोड़ी कुछ देंगे। जो बचा बाकी सारा किसका होता है? इक्विटी वालों का। और ये बोनस मिलेगा ही किसको? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों को। यस प्लीज। Bonus shares are allowed only if existing shares are fully. यस, स्पेशली वर्ड क्या लिखा हुआ है? फुली पेड अप। अब एक बात था, मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग वही सर 10 रुपए वाला शेयर अगर क्या था? 8 पेड अप। क्लियर? मान लो 20,000 शेयर, 20,000 आपके कितने हैं? शेयर्स हैं। ₹10
ईच वाले फेस वैल्यू 10 वाले 8 पेड अप। बट सर बोनस की कंडीशन तो क्या थी कि अगर 1:4, अच्छा 1:4 के अकॉर्डिंग बोनस कितना आया, 4 के बदले में 1, कितने शेयर्स हुए, 5000। कहते सर ये 5000 शेयर्स तो बाद में देना, पहले जो पुराने वालों से 2-2 रुपए पेंडिंग है ना, पहले 20,000 इंटू 2 रुपीज क्या लो, कॉल। जो भी कॉल बनती है ना आप एंट्री के डालते होते हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वो शेयर कैपिटल में आ जाओ बस, थोड़ा +2 बैकग्राउंड क्लियर। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्या लिखोगे, 40,000 टू शेयर कैपिटल 40,000 क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, या फिर आजकल ना आप वो +2 का छोड़ो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। और नटशेल तो वही एंट्री बनी, नटशेल तो वही है। हाँ पहले मैंने ड्यू करा, रिसीव करा, अब सीधी रिसीव की एंट्री डाल दी, तो वो बचपना छोड़ो कि सर ये एंट्री कैसे डाल दी, अल्टीमेट थिंग तो सेम है ना, दैट्स इट। मैं तो कह रहा हूं तुम 2 डाल लो, 2 एंट्रीज कर दो, हमें क्या दिक्कत, उसका भी इंपैक्ट सेम है, इसका भी इंपैक्ट सेम है, क्लियर। हम चलेंगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए सर, अच्छा पहले 40,000 मंगवा, कंप्लीट फुली पेड अप हुए, अब 5,000 शेयर जिस मर्जी को दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी बोनस डिक्लेयर कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारी कंडीशंस का कंप्लायंस करा। हमने तुम्हें कहा था कि फुली पेड अप को देना है, तुमने पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करा। अच्छा मैंने क्या 2 रुपए माफ करे या मंगवाए, मंगवाए, मैंने बोनस कॉल नहीं दी। ये डबल कभी नहीं होगा, कहीं तुमको पहले बोनस कॉल दे दी फिर बोनस शेयर दे दिया उसी को, यार एक बार बोनस होगा या तो कॉल दो या शेयर दो। अगर शेयर देना है तो पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करो, देन मेरे से शेयर ले लो, या फिर बात ही खत्म करो। मैं कहा नया शेयर नहीं देंगे, सिर्फ कॉल, कॉल एडवांटेज देंगे। वो 2 रुपए तुमसे मंगवाने थे ना, 40,000 देने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो परे, कंपनी अपने आप ही फुली पेड अप कर देगी। सेकंड पॉइंट पढ़ो जी, बोनस कॉल, बोनस कॉल, यस। It means increasing paid up amount of partly paid up shares without consideration and allotted to existing parties. बिल्कुल सही, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स को, किसको, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट करना, किसमें, फुली पेड अप में, और वो भी कंपनी की ओर से फ्री में, विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज बोनस कॉल। अब तुम्हें इतना क्लियर हो चुका कि सर हमें क्वेश्चन करते हुए माइंड में ध्यान में रखना है बोनस कौन सा है, कॉल दे रहे हो या शेयर दे रहे हो। अगर कॉल दे रहे हो तो मैं उस वे से चलूंगा, अगर शेयर दे रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि पार्टली पेड अप तो नहीं है। अगर पार्टली पेड अप है तो पहले फुली पेड अप करेंगे, देन बोनस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यहां तक 2 पॉइंट्स क्लियर, जस्ट कल ही डिस्कशन, जस्ट कल, एंड वैसे भी मोस्ट पॉइंट ये अपन लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके, क्लियर। अब आओ सर, फ्री रिजर्व्स दैट कैन बी इशू। अब मैंने आपको ये क्या बताया था सर, फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व्स जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है। सर हमारे अकॉर्डिंग तो फ्री वही होते हैं ना कि जिसको जहां मर्जी यूज करो, हमें क्या दिक्कत। जैसे अपन नॉर्मली वर्ड बोलते हैं कि वो प्रॉफिट्स जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो वो क्या होंगे सर, फ्री रिजर्व्स, क्लियर। आगे सर, फ्री रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड, ध्यान से, दीज आर द सोर्सेज जहां से तुम पैसा यूज कर सकते हो, क्लियर। दीज कैन बी यूज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर 1 इज सॉरी, तो पहले नंबर पे पड़े हैं हमारे पास। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, पीएल का बैलेंस, पीएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, ये तो होते ही फ्री रिजर्व्स हैं। थर्ड इज डिविडेंड इक्वल, ये तो सर बनाए ही डिविडेंड के लिए जाते हैं, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, मतलब ये भी रिजर्व तो फ्री रिजर्व ही है। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम, कहां से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट रिसीव्ड इन, किसमें लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं कैश रियलाइजेशन। अगर कैश में मिलेंगे, सचमुच कमाओगे, सचमुच कमाओगे, एक्चुअल में कैश आएगा, देन यूज करना। नहीं कैपिटल रिजर्व तो वैसे बुक एंट्रीज के थ्रू जैसे मर्जी बना लो। सर अगर कैश रियलाइजेशन होगी, अगर ये कैश में आएंगे, अब एक बार बताओ, जैसे नॉर्मली मैं अब बात कर रहा हूं सर, ₹1,00,000 वाली मशीन, ₹1,00,000 ओरिजिनल कॉस्ट, पहली बात तो कैपिटल रिजर्व बोल रहे हो, कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स, एंड कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब
ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जाना, बुक वैल्यू से नहीं, कहीं वो बेसिक्स अपने भूल जो। इनकम टैक्स में आई थिंक सो पढ़ते हो तुम, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल प्रॉफिट्स, ये टर्म काफी काम आएगी आज भी। क्लियर? कैपिटल प्रॉफिट्स कब होते हैं? जब ओरिजिनल कॉस्ट है, यार लाख रुपए की चीज ली, ये तो ली थी ओरिजिनल कॉस्ट, 1/20 की सेल कर दी, 1/20 की सेल कर दी, तो 20,000 जो तुमने कमाया सचमुच आया मेरे पास, 120 की पेमेंट आई, रियलाइज्ड इन कैश है, तो जो रियलाइज्ड इन कैश होगा उसको आपने क्या करना है? यूज करना है। अगर कोई बुकिश एंट्री के थ्रू नोशनल गेन अपने आप ही कैपिटल रिजर्व्स बना रखे हैं जो एक्चुअल में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिला, क्लियर? नॉन कैश आइटम कहने का मतलब जो कैश में रियलाइज नहीं हुआ, सर वो नहीं आएंगे, वो भूल जाओ, वो नहीं यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व तब यूज करना अगर एक्चुअली पैसा आया, अगर रियलाइज्ड इन कैश हो, तभी मैंने क्या वर्ड लिखा? रिसीव्ड इन कैश ना, क्लियर? ओनली, सिर्फ ओनली ये वाला। अगर कोई नॉन कैश होंगे, कई बार गिवन होता है, मान लो बैलेंस शीट में गिवन होगा CR कैपिटल रिजर्व कितने हैं जी? 50,000, ब्रैकेट में लिख के जाएगा आउट ऑफ दिस 20,000 रियलाइज्ड इन कैश, तो आप कितना यूज कर पाओगे? 20,000 विच इज रियलाइज्ड इन कैश। बाकी छोड़ दे, क्योंकि बोनस में क्लियर है सर, बोनस में क्लियर है, नॉन कैश आइटम आप यूज नहीं कर सकते। एंड स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल रिजर्व, देख एक बार बताओ, क्या मैंने मना करा? क्या मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल रिजर्व यूज मत करना? मैंने क्या कहा? कंडीशन लगाई, यूज करो बट वो यूज करना जो सचमुच में तुम्हें मिला, जो सचमुच में प्रॉफिट हुआ, जो एक्चुअली कैश में आया। मना नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट आगे वर्ड, बैलेंस इन DRR आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक बार बताओ, तुमने डिबेंचर टॉपिक आप रीड आउट कर चुके, क्लियर? डिबेंचर्स में लास्ट में जो बैलेंस बचता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने के बाद, तुम उसको ट्रांसफर कहां पे करते हो? जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व तो अपने आप ही क्या होते हैं? फ्री रिजर्व। तभी तो उसने कहा कि DRR में अगर कोई बैलेंस पड़ा है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको भी यूज कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फ्री रिजर्व ही। अब देख तेरे पास कितने सोर्सेज अवेलेबल, तुम पैसा कहां मर्जी से उठा लो, कहां मर्जी से। तुमने कितना देना है? लाख रुपए बोनस देना ना, कोई लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितना बोनस देना ना, सोर्सेज इकट्ठे कर, यहां से पैसा उठा। चल आगे जी, नंबर 6 पॉइंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR, ये तो यूज कर ही सकते हो। और वैसे भी लॉ में थोड़ा सा याद करो, CRR यूज होता ही किस पर्पस के लिए? बोनस देने के लिए। ये तो सर पहले नंबर पे आएगा। मैं तो सबसे पहले अगर बैलेंस शीट देखूंगा ना, सबसे पहले मेरी निगाह किस पे होएगी? CRR पे। पहले इसको खत्म करें। अच्छा, पॉइंट थोड़ा सा रिलेट करो, मैं मिक्सअप कर रहा हूं जरूर बीच में। अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगी तो तुम्हें क्या क्रिएट करना होगा? CRR। बट क्वेश्चन में CRR गिवन नहीं होगा, कॉमन सेंस, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगा। तुम कहोगे जी बोनस डिक्लेयर करने के लिए अदर सोर्सेज यूज करो, भाई दिमाग लगा, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पड़ी है क्या कि रिडम्पशन करनी है प्रेफरेंस की, और तेरा दिमाग चलना चाहिए प्रेफरेंस की रिडम्पशन करके क्या बनता है? CRR। और तुम कह रहे हो क्वेश्चन में CRR नहीं। समझ गए? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैंने क्या करवाया? लिंक। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, CRR पड़ा है, अरे अभी तो रिडम्पशन करी, अभी तो प्रेफरेंस की रिडम्पशन करी, एंड प्रेफरेंस की रिडम्पशन करके CRR बन गया, एंड ये CRR को पहले खत्म कर, एंड वो भी क्या देने के लिए? बोनस देने के लिए, चाहे कॉल चाहे शेयर, हमें नहीं पता, बोनस देने के लिए। नेक्स्ट आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली, कैश ओनली। बट यहां पे ना आपको एक नया पॉइंट ऐड करवा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ था, रिसेंट वर्ड दिया गया। क्लियर? आपके मॉड्यूल्स के पेज पे, ये ओपन करना, आपका कौन सा पेज है जी? मेरे अकॉर्डिंग, नए के अकॉर्डिंग 6.7 है, आपके जो भी आगे पीछे होगा। नीचे पढ़ो एक पॉइंट, ये आपके स्क्रीन पे भी है अगर मॉड्यूल ओपन नहीं है। क्लियर? ये पढ़ो जी, एज पर सेबी रेगुलेशन। हाँ जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। अब तक क्या पढ़ा? अब तक क्या पढ़ा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है, अगर वो कैश में रियलाइज होगा, अगर कैश में रियलाइज होगा तो यूज करना, जस्ट लाइक CR, जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व। अब तक ये पढ़ा ना, बट एज पर सेबी रेगुलेशन, वेयर एज पढ़ो, वेयर एज अंडर द कंपनी एक्ट 2013 देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 52। सर अगर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 रीड आउट करें, 52 सिक्योरिटी प्रीमियम्स के ऊपर ही था, एंड वहां पे यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा होता है, एंड उसमें पॉइंट थे, कुछ पॉइंट थे। नॉर्मल कंपनी 5 पर्पज, अगर तुम्हें याद आ रहा हो शायद, फिर
5 यूज कर सकती थी, बट अगर जिनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बुक्स बनती हैं या जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके केस में सिर्फ 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट डिडक्ट थे ना, ये वही पॉइंट, ये वही चीज है। अब डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी? अगर तो अनलिस्टेड कंपनी है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन बाय वे ऑफ कैश। आपको इतना तो पता होगा कि सर कैश के अलावा भी सिक्योरिटी प्रीमियम रेज होता है बुक्स में। ये तो नहीं होता कि जब मैं सिक्योरिटी इशू करूंगा तो सचमुच में प्रीमियम मेरे पास आएगा, ये तो कभी नहीं होता, कभी नहीं, मतलब होता है, इसके अलावा भी तो प्रीमियम होते हैं। एक बार बताओ, जब शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश होते हैं तब प्रीमियम नहीं आता। मान लो मैंने आपकी मशीनरी उठाई, मैंने आपसे कोई सामान परचेज करा, उसके बदले में मैंने अपने 10 वाला शेयर तुम्हें 15 का दिया, 10 वाला शेयर 15 में दिया, 5 रुपए क्या हुआ? प्रीमियम। बट क्या 5 रुपए सचमुच कैश में आए? नहीं आए ना। तो मतलब सर प्रीमियम तो वैसे भी होता है, चाहे कैश में रियलाइज हो चाहे नॉन कैश हो। बट मुझे बताओ ना सर, मुझे यूज क्या करना है? मुझे कैश वाला यूज करना है या सारा यूज करना है? कौन सा करना है? आगे पढ़। 10 For unlisted companies, securities premium not realized in cash may be used for the purpose of issue of, सर अनलिस्टेड को तो अलाउ कर दिया, अनलिस्टेड को क्या बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास चाहे कैश वाला है चाहे तुम्हारे पास नॉन कैश वाला है, तुम अपना यूज करो। समझ गए? लाइन दोबारा पढ़, क्या लिखी हुई है? अनलिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं हुआ, जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं हुआ, क्या लिखा हुआ है? मे बी यूज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस। तुम्हें तो अलाउ कर दिया, बट वेयर एज the same cannot be used in case of listed companies। अब क्रक्स लिख लें थोड़ा सा, नोटिंग पे क्या लिखा हुआ था जी? सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ क्या? लिस्टेड कंपनीज। सर अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ ब्रैकेट में एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा होगा लिमिटेड, सॉरी लिस्टेड कंपनी, फिर तो सर बात ही खत्म। फिर तो तुम क्या करोगे? क्लियर, उसको कैश में ही क्या करोगे? यूज करोगे। बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, in case of unlisted company you can use all SPR। क्लियर? चाहे आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, whether in cash or not। बोलो जी, यहां तक क्रक्स क्लियर है अभी पॉइंट? क्लियर। सो ये पॉइंट मैंने रिसेंटली अभी देखा, जो मॉड्यूल में चेकआउट कर रहा था कि सर ये पॉइंट एक नया आया, एंड इवन क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ था कि आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो तुम्हारे माइंड में ना ये वर्ड होना चाहिए। हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकल करें, जब आप क्वेश्चंस करें, इसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ अलग दिखे, फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था जी सिक्योरिटी प्रीमियम कल्ला कैश वाला यूज करना है, यहां तो दोनों कर रखे हैं। तो वहां पे क्लियर कर, अनलिस्टेड कंपनी दोनों कर सकती है, बट लिस्टेड कंपनी सिर्फ कौन सा करेगी? कैश वाला। पॉइंट क्लियर? These are free reserves which can be used for the issue of bonus, share, bonus, call, whatever the thing is। यहां तक कोई डाउट जी? चले आगे। Yes please। It may be remembered that yes, Both the item number 6 and 7 can be utilized only for issuing fully paid bonus shares and not for making partly paid up share fully paid। लो सर, एक और कंडीशन, क्या कंडीशन देगा जी? कहते जी बड़ी सियाने वैसे आप पढ़ रहे थे यहाँ पे, फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है, फ्री रिजर्व्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो बोनस देने के लिए। बट मेरा थोड़ा सा ध्यान अब ये भी सुन लो, इनमें से ऊपर जो 6वां 7वां पॉइंट है ना, जो 6-7 पॉइंट कौन सा था? CRR एंड क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो छोड़, कैश वगैरह जो भी है, 2 वर्ड थे ना, CRR एंड SPR। इट कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग क्या? बोनस शेयर, नॉट कॉल। समझ गए ना? बोनस शेयर दे रहे हो तो ये यूज कर लो, बोनस कॉल दे रहे हो इनको छोड़ दे, ऊपर वाला में से जो मर्जी। अब तुम जब क्वेश्चन करोगे, तुम मेरे से फिर क्वेश्चन पूछोगे, सर CRR नहीं यूज करा, सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज करा, मैं आपसे क्या पूछूंगा? कॉल दी या शेयर दिया? कॉल दिया फिर तो यूज कर नहीं पाओगे, शेयर दिया फिर यूज कर लो। ये ना सर बिल्कुल क्रक्स निकाल के लिखा हुआ है अल्टीमेटली।
कि अगर आप मॉड्यूल रीड करें या कहीं से रीड आउट करें, तुम जस्ट ये एक पेज पक्का दिमाग में बिठा लो, जितनी भी नोटिंग मैं आपको दूंगा, जितनी भी, जैसे मैनेजरियल रेम्युनरेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रक्स। सर मुझे तो क्रक्स बताओ फाइनली करना क्या है। आप पहले से ही माइंड में का वो रखें, मैं क्यों बार बार माइंड चेंज करूं। जब तुमने बता दिया कि CRR SPR बोनस शेयर के लिए तो यूज कर सकते हो, अदर तो करो। ये यूज होंगे सिर्फ अगर बोनस शेयर दे रहे हो, क्लियर। बट अगर बोनस कॉल दे रहे हो ये यूज नहीं कर सकते। हुआ पॉइंट क्लियर? कोई डाउट जी? चले आगे, चलो। Capital reserve arising due to revaluation of assets is not utilized for issue. ये पॉइंट सर जो तुम ऊपर बार बार वर्ड बोल रहे थे ना सर, वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा जी। कैपिटल रिजर्व कैसे नॉन कैश होता है? होता ही कैश है। क्यों सर? रिवैल्यूएशन नहीं करते क्या? एसेट्स की रिवैल्यूएशन करना, लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन होना, तुम अपनी बुक्स में कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करके रख लेते हो कि वैल्यू बढ़ गई जी। मेरे को पता है कि मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए की होगी, बट मैंने क्या बेची यार? 5 लाख गेन तो तब होगा ना जिस दिन बेचूंगा। ठीक है तुम बुक्स में कर लो, ठीक है तुम बुक्स में रिजर्व डाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मना कुछ नहीं कर रहा। बट गलती से ना बोनस देते टाइम ये 5 लाख यूज मत कर लेना, क्योंकि ये कौन सा है? जस्ट एक रीवैल्यूएशन के थ्रू क्रिएट किया गया। और रीवैल्यूएशन क्या? फिर 15 की क्यों? 50 की दिखा ले, दे दे बोनस जितने बांटने। तुम तो कल को गलत काम करने शुरू कर दोगे। मैं क्या सर एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि मेरी 10 लाख वाली प्रॉपर्टी कितने की होगी? 15 लाख की होगी। क्या 5 लाख रुपए सचमुच तेरे को मिला कैश? कहते ना जी जिस दिन बेचेंगे। मैं क्या जिस दिन बेचोगे उस दिन लेना ना, आज ही क्यों उसको कैपिटल प्रॉफिट दिखा रहे हो? बुकिश एंट्री करनी है जो मर्जी कह लो। फिर यहां पे मैं वर्ड लिखूंगा, सिंपली वर्ड सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड। साफ सकता ही है सर, साफ मना ही है, क्लियर। ये अल्टीमेटली मैं आपको क्या कर दूंगा सर, प्योरली मना कर दिया, क्लियर, प्योरली मना कर दिया कि ये आप नहीं यूज कर सकते, क्लियर। ये नोट्स मैं दोबारा शेयर कर दूंगा जो आपके रिटर्न वाले हैं, वट एवर द थिंग इज, क्लियर, ये आपको दोबारा मिल जाएगी। सो आप समझने पे ध्यान दो, मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड, सिंपल। तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा सर आपने रिवैल्यूएशन करी, ये करा, फलाना करा। मैं कहा रिवैल्यूएशन तो अलाउड ही नहीं है, छोड़ पड़े। बिकॉज रिवैल्यूएशन आपको नहीं लगता सर ये नोशनल गेन है? नोशनल मींस अपने आप क्रिएट किया हुआ, जिस दिन मिलेगा यार उस दिन बात करेंगे। क्या गारंटी है कि आप 15 लाख मिलेगा ही मिलेगा? मन करे कम मिले तो तुम बुक करके बैठ गए कैपिटल रिजर्व 5 लाख का, कहते नहीं सर जिस दिन मिलेगा तब। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है। एंड द लास्ट इज क्या? Investment allowance reserve, development rebate reserve cannot be utilized before expiry of 4 years. 4 years of क्या लिखा हुआ है? क्रिएशन। बिकॉज ये ना सर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, क्लियर। एंड मैंडेटरी टू मेंटेन, मैंडेटरी टू मेंटेन फॉर सम ईयर्स। जैसे बोल तो दिया, अब तेरे को देख पंगा लेगा जान के क्वेश्चन में, और तेरा ध्यान लेके आएगा किस पॉइंट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है। तुम क्लियर रहो क्या सर ये तो स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं होते, एंड ये तो स्पेसिफिक मेंटेन करने होते हैं फॉर सम टाइम पीरियड। क्या इसकी क्रिएशन को 4 साल हो चुके? अगर तो हो चुके देन तो यूज कर लो, बट अगर नहीं हुए छोड़ दो सर, ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये यूज नहीं होंगे। और एक बार बता, क्या मैंने फ्री रिजर्व में इनको लिखा था? ये नहीं आए थे ना, तभी अलग से पॉइंट लिखवाया। क्या सर ये तब यूज करना अगर 4 साल हो चुके। अब फ्री हैं, अब ले जाओ। बट जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं होंगे, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इनको तुम छेड़ नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है सर, ये वहीं पे रहेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? चलो सर अब तक बेसिक्स क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिंपल एंट्री। तुम लिटरली जाते कहोगे अगर सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए ना क्लास में, तुम्हारे लिए होमवर्क ही नहीं बचेगा, सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस होएगी। हाँ होमवर्क तो हुआ, क्लियर। तो आप कहोगे सर होमवर्क तो करना पड़ेगा, रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट यही खत्म करवा दूंगा सर। पढ़ो जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ क्या? बोनस कॉल। अच्छा बोनस कॉल में क्या पढ़ा था, क्या नहीं यूज कर सकते? CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये यूज नहीं कर सकते कॉल के टाइम। पहले 5 में से जो मर्जी कर, मेरे को नहीं मतलब, कितना मर्जी कर। मन करे तुम आपस में लड़ पड़ो किस बात के लिए? कोई सरप्लस को पहले उठा रहा है,
कोई जनरल रिजर्व को पहले उठा रहा है और जाना तो रिजर्व में से ही है, तो जिस मर्जी को यूज कर ले। तो इसीलिए ना हम थोड़ी सी प्रेफरेंस भी कभी कभी बना लेते हैं कि एक सिमिलैरिटी सी रहे क्वेश्चन में। क्लियर। अब जैसे जितना भी पैसा तुझे चाहिए बोनस कॉल के लिए, जैसे मैं अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, वो कितने शेयर थे अपने पीछे 20,000, आपका कितने का शेयर था 10 ईच, कितना पेड अप था 10 पेड अप, सॉरी 8 पेड अप, यही था ना। एंड कितने मंगवाने हुए ₹2, कितने पैसे मंगवाने हुए ₹2, तो 40,000 चाहिए ना सर। अगर देखो सारा का सारा पैसा किस में से मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा नेक्स्ट कौन बैठा है जनरल रिजर्व, नेक्स्ट कौन बैठा है कैपिटल रिजर्व, या जहां मर्जी से यूज करो, हमें मतलब नहीं है। क्लियर। वो बच्चों वाली बात नहीं सर पहले किसको यूज करें, तो तुम्हारी इच्छा जिस मर्जी को यूज कर, तेरे को पूरा कहां से बट रहा है, बैलेंस शीट तो फिर भी मैच करेगी। और एक बार बता कोई फर्क पड़ेगा, रिजर्व में से माइनस करके ऊपर लायबिलिटी में तो ऐड कर रहा है, क्या फर्क पड़ गया बता, समझ गए। जब देना ही बोनस है, बट जहां मर्जी से उठा, मैं इसको ये बोल सकता हूं दीज आर द सोर्सेस, ये पहले 3 वर्ड क्या हैं सोर्सेस, सोर्सेस से पैसा निकाल कर कहां पे दे दिया बोनस टू शेयर होल्डर। एक बार अलग अकाउंट ओपन करा, क्या बोनस टू शेयर होल्डर्स, नेक्स्ट एंट्री, इनको कॉल खत्म करनी है, किसके अगेंस्ट खत्म करनी है कॉल के अगेंस्ट, तो एंट्री क्या डालोगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू कर, ये मैंने किसकी एंट्री डाली ड्यू की, किसकी एंट्री डाली ड्यू की। देख पहले बोनस सोर्सेस से निकाला, अलग अकाउंट में रख दिया बोनस टू शेयर होल्डर, इधर से फाइनल कॉल क्या करी ड्यू करी, फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा तुम इसको वर्ड यहां पे क्या लिख सकते हो इक्विटी, थोड़ी थोड़ी चेंजेस डेकोरेशन करते रहो। क्लियर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या एंट्री डालोगे, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, खत्म करना है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हो गया सेटअप। एक बार बता अगर इधर से मैं इसको एंड इधर से इसका डेबिट उड़ा दूं, एंट्री बोलना फाइनली, एंट्री बोलना सरप्लस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट, जो भी तुम यूज करोगे टू शेयर कैपिटल। यही तो तुमने कहना था कि सोर्सेस से पैसा निकाल के कॉल क्या कर दो खत्म कर दो। हाँ बस एंट्रीज 3 एंट्री में रूट हो गया। क्लियर। अब दोबारा बोल, यहां पे सर मैंने क्या कहा, सबसे पहले सोर्सेस, क्या वर्ड कहा जी मैंने, सोर्सेस अकाउंट डेबिट, जस्ट अ मिनट, सोर्सेस अकाउंट डेबिट टू, यहां से पैसा निकाल के कहां लेके गया बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, यहां से पैसा निकल गया। इधर से ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या थी सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेट ऑफ की एंट्री, सेट ऑफ की एंट्री क्या होगी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हो गया सर खत्म। 3 एंट्री बोनस कॉल का 2 कंसेप्ट गया। लो जी नेक्स्ट एंट्री देख क्या लिखी हुई है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर। आपने ये 3 एंट्रीज करनी है। हाँ बस बात वही सर पैसा कहां से उठाएं, यार बता तो दिया सोर्सेस, जर्नल रिजर्व ले ले, सरप्लस ले ले, कैपिटल रिजर्व ले ले, वो कैपिटल रिजर्व की कंडीशन इन कैश वाला ओनली, क्योंकि एसपीआर तो यूज ही नहीं होएगा, सीआरआर तो यूज ही नहीं होएगा, और यही कॉमन पॉइंट होते हैं। किसी क्वेश्चन की अगर एग्जांपल दूं ना आपको, एक पॉइंट बताऊं कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में क्या गिवन होंगे सर, एक तो सरप्लस जो यूजली बैलेंस शीट में दिखेगा, सरप्लस, जर्नल रिजर्व, क्लियर, एसपीआर, सीआरआर, क्लियर, कैपिटल रिजर्व, यही मोस्टली ये कॉमन पॉइंट्स होंगे। और वो तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो तो बड़ा अलग सा ही है, और तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा ये तो आएगा ही नहीं, ये तो यूज ही नहीं होगा, वो पहले हाईलाइट हो जाएगा। कंफ्यूजन आते है किसमें, इनमें से। अब इनमें से तुम्हें 2 पॉइंट क्लियर हो चुके, क्या ये दो किसके लिए यूज होंगे, बोनस शेयर, क्लियर। या मैं ये कह सकता हूं ये सारे यूज होंगे किसके लिए, बट इसमें से सरप्लस, जीआर एंड कैपिटल रिजर्व, और वो भी कौन सा, कैश वाला। कैपिटल रिजर्व कौन सा, कैश रिलेशन वाला। ये किसके लिए यूज होगा, बोनस को।
तो सारा कॉन्सेप्ट तो कर ही बैठे हुआ। क्लियर, सिंपल। चलो नेक्स्ट जी, कहते हैं बोनस शेयर की एंट्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी प्रेफरेंस दी थी क्योंकि सर अब तो तुम सारा कुछ यूज कर सकते हो। अब तो मैंने लाइन लिख दी ना कि तुम सारा कुछ यूज कर सकते हो। सर क्यों ना पहले सीआरआर भी खत्म कर दे जो बना ही एक पर्पस के लिए। एंट्री बोनस शेयर की, वही ये हमारे क्या हुए सोर्सेस, ये क्या हुए सोर्सेस, जहां से पैसा निकालना है एंड डालना किसमें, अगेन बोनस टू, लाइक थीम सेम। पढ़, पहली एंट्री फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? अरे सर है ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए और इसका यूज ही क्या है, बोनस देना। पहले इसको खत्म कर अगर है। और यहां पे याद कर लेना, दोबारा पॉइंट बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आएगा प्रेफरेंस की रिडम्पशन करी, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, तुम कहोगे क्वेश्चन में सीआरआर ही नहीं है, जबकि सर प्रेफरेंस की रिडम्पशन करोगे सीआरआर क्या होगा, क्रिएट। एंड अगर सीआरआर क्रिएट होगा तो बोनस दे सकते हो। समझ गए ना बात? तो ये रिलेट करना, तभी मैंने कहा था मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। यस, नेक्स्ट इज दूसरे नंबर पे, ये जो सर अलग से नाम के देख, पीएल और जर्नल रिजर्व, ये तो किसी भी काम आ सकते हैं। जर्नल रिजर्व और पीएल ये तो कॉमन फंड है, किसी भी काम आ सकते हैं, फिर इसको तो लास्ट में यूज करो। पहले जो किसी किसी काम आते हैं, स्पेसिफिक काइंड है, पहले इनको खत्म कर दो। जैसे सबसे पहले किसको खत्म करा, सीआरआर। दूसरे नंबर पे कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कौन सा, कैश ओनली, जो कैश में होगा। क्लियर। एसपीआर, एसपीआर भी कौन सा, लिस्टेड है तो कैश, अनलिस्टेड है तो कोई भी। क्लियर, सेकंड प्रेफरेंस। एंड थर्ड इज सर पीएल जर्नल। अब भी पैसा नहीं पूरा पड़ रहा तो इनमें से ले, शुरू हो जा वन बाय वन। तेरे को कितना पैसा चाहिए, कहता जी मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए बोनस देने के लिए, फिर देख लेना जहां से ले सकता है। सीआरआर कितना है, 1 लाख, सीआरआर अकाउंट डेबिट 1 लाख। दूसरी प्रेफरेंस किसकी थी, कैपिटल रिजर्व। क्या है कोई, कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत 50,000 पड़ा है, चल आगे। और कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, कहते हैं हाँ जी 2 लाख रुपए पड़ा है, चल ये भी हो गया। कितना हो गया, 3.5। अभी भी 1.5 कम पड़ रहा है। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व, चलते जाओ नीचे नीचे। यस, आगे सर जो भी है पूरा शेयर ही दे रहे हो, कोई ड्यू वाला कॉन्सेप्ट तो होएगा ही नहीं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। इज दैट क्लियर, कोई डाउट? तो यहां पे सर बेसिकली हमारे 2 टॉपिक्स क्लियर होते हैं कि अगर तुम बोनस डिक्लेयर करते हो या अगर तुम बोनस कॉल या बोनस शेयर डिक्लेयर करते हो तो उस केस में क्या होगा। क्लियर? यस प्लीज, ये नोटिंग कंप्लीट। आओ जी आईसीआई के मॉड्यूल के ऊपर ये अपनी एंट्री सर हो चुकी। मैं चलता हूं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 1 की ओर, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। क्लियर, पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो। यस, हाँ जी प्रतीक। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ बरस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। आ देख, वर्ड क्या आ गया तुम्हारे दिमाग में, क्या आया, एसपीआर ओनली कैश नॉट कंप्लीट। क्लियर। अब मैं यहीं से मैंने पॉइंट नोट करा कि नहीं यार ये कुछ नया पॉइंट है कि शायद, क्योंकि जैसे अपन ने डिबेंचर्स के केस में नहीं करा था, वहां पे भी लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा आने लग गया क्वेश्चन के साथ, क्योंकि प्रोविजन लग गया ना सर। लिस्टेड के केस में अलग है, अनलिस्टेड के केस में अलग है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, यस, क्या क्या गिवन है जी, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, सीआरआर, एसपीआर कलेक्टेड इन कैश मेंशन कर गया सर, कितना, 30,000, तो मतलब यूज कर सकते हो। चलो जी, जनरल रिजर्व सरप्लस पड़ा इतना। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू कितना, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स एंड फॉर दिस। बिल्कुल मजाक सर, बिल्कुल मजाक। आप भी कहोगे सर 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 40,000 10 रुपए का एक शेयर है, 40,000 एंड रेशियो तुम्हारी कितनी है, 1:, ओहो आंसर डिक्लेयर हो गया, लुक 1:4। क्लियर, 1:4 के अकॉर्डिंग तुम्हारे शेयर कितने हुए, 10,000 इंटू 10, आई थिंक सो एग्जाम्पल भी अपनी सेम आ गई। कितना पैसा चाहिए, 1 लाख। अब क्या दे रहे हो, बोनस शेयर। क्या दे रहे हो, बोनस शेयर। सबसे पहली प्रेफरेंस सीआरआर क्वेश्चन में है, यस, कितना आ गया, 55, कितना रह गया पीछे, 45। दूसरी प्रेफरेंस एसपीआर या कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल रिजर्व है, नहीं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, 30, कितना रह गया, 15, अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट, चाहे जनरल रिजर्व चाहे पीएल, तुम्हारी इच्छा सर, नीचे एंट्री लो सर। हाँ जी, ओके। अरे बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सर, ये तो वैसे ग्रुप 1 में डाल दिया, कोई बढ़िया लेवल का सिलेबस होना चाहिए था। मैं
क्लियर, सिंपली टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल। सेकंड, यस आगे 5 जर्नल एंट्रीज, अब छोटी छोटी, चलो जी। A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of 10 each. कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है इनकी? 12.5 Yes. share. A bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid. ये बोनस शेयर है या कॉल? कॉल। मैंने 1,25,000 निकाले कहां से? निकाले कहां से? और कुछ नहीं है, जर्नल रिजर्व से निकाला। क्या एंट्री डालोगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, चलो मान लो। ड्यू की एंट्री क्या? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? ये तरह 2.5 रुपए के हिसाब से 50,000 इंटू 2.5, उतना ही बना 1,25, क्लियर, 1,25। लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, खत्म, इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये मेन क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट बेस है अभी। क्लियर, चल रहे हैं आगे होली। यस, नेक्स्ट पॉइंट, अगला जी। Company having fully paid up capital of 50 lakh consisting of equity shares of 10 each and general reserve of 9 lakh. It was resolved to capital. हैड जनरल रिजर्व कितने पड़े हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिक कितना पड़ा अपने पास? इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज, इसको ना कैपिटलाइज बोलते हैं, बोनस को, शेयर्स को कैपिटलाइज करना, क्योंकि फ्री में दे रहे हो ना, कैपिटलाइज करना 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड बोनस शेयर ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। अब क्या दे रहे हो? बोनस शेयर, सिर्फ एंट्री का फर्क, पॉइंट वही। कितना पैसा यूज करा? 5 लाख। कहां से करा? जनरल रिजर्व। यार मेंशन है, आप थोड़ी दिमाग लगाओगे, आप थोड़ी कहोगे सर सीआरआर लेके आओ, जब है ही नहीं तो वहां पे क्या करेंगे? सिंपल सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर कॉन्सेप्ट? छोटी सी एंट्री थी और कुछ नहीं। क्लियर? एंड आपकी वो रेशो थी ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 शेयर फॉर एवरी 10, मतलब रेशो कितनी थी आपकी? 1:10। रेशो कितनी थी जी? 1:10। क्लियर? तो वो आप उसके अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी आपका बनता है वो बना लोगे। क्लियर? वैसे भी सर 5 लाख जो निकाल ले उसके अकॉर्डिंग टू निकाल लोगे। क्लियर? ये तो एक जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए जी, यही था ना अपना पॉइंट, ये हो चुके अपने सारे। इलस्ट्रेशन 3, अब चलो जी, थोड़ा लेवल होली होली इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? बट याद रखना क्या क्या गिवन है। यस प्लीज। Following notes pertain to the balance sheet of Solid Limited as at 31st March 2011. Authorized capital 10,000, 12%. अच्छा, what do you mean by authorized capital? So allowed The maximum amount of capital that company can issue in its lifetime, that is authorized. सर एक बार बताओ, तुम तो बोनस देने पे आ गए, क्या ये भी नहीं हो सकता कि शायद तुम्हारी ऑथराइज्ड कैपिटल ही उतनी नहीं है? हो सकता है कई बार। तो पहला स्टेप वहां पे क्या होगा? पहले ऑथराइज्ड बढ़ा, पहले ऑथराइज्ड बढ़ा, तब जाके तू बोनस दे पाएगा। लोगे जी बोनस देने पे पहले देखते लो तुम्हारी ऑथराइज्ड कैपिटल है भी या नहीं। 10 लाख शेयर तुमने इशू कर रखे हैं, 11 लाख मैक्सिमम तुम्हारी ऑथराइज्ड है, 11 लाख मैक्सिमम ऑथराइज्ड है, 10 लाख दे चुके, निकाल दी रेशो 1:4। कितना बोनस देना हुआ? 2.5 लाख। पहले देख तो लो मैक्सिमम दे ही कितना सकते हो? 1 लाख। पहले ना इंक्रीज कर ऑथराइज कैपिटल, कितनी? 11 है ना, कम से कम तो कितनी चाहिए? 12.5 तेरे इस काम के लिए। फिर पूरी पूरी रखेगा क्या? कोई 15 तक ले जा, आगे फिर कभी काम आ जाती है। तो पहले ऑथराइज कैपिटल भी कभी कभी ये पॉइंट आएगा, न्यूमेरिकल्स में आएगा। क्लियर? चलिए जी। 1 lakh equity shares of 10 each. Issued and subscribed capital 8,000, 12% preference shares of 10 each fully paid up. Fully paid up and 90,000 equity shares of rupees 10 each। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तुम क्या प्रेडिक्ट करते हो, क्या पॉइंट आ सकता है? सर कॉल भी आ सकती है, शेयर भी आ सकता है। कॉल हुई तो कॉल एडवांटेज देंगे, कॉल एडवांटेज देंगे। अगर शेयर हुआ पहले 2 रुपए मंगवाएंगे फिर इनको शेयर देंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी से क्लियर करो। क्लियर? अपनी रीडिंग स्किल्स कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, ऑरली आधा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। यस आगे। Reserve and surplus. चलो सर क्या क्या गिवन है? जनरल रिजर्व पढ़े हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व काटी, ये तो यूज ही नहीं होंगे सर, छोड़ दो परे। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन क्या लिखा हुआ है? कैश। अच्छा ऊपर देखे ना कोई लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ था? कुछ नहीं है। चलो सर फिर तो अपन लेंगे ही कैश वाला। क्लियर? यस अज्यूम। अब ऐसे भी तेरे को सारा तो है, कौन सी पार्टीशन है? आप मेरे से क्वेश्चन तब पूछो कितना गिवन था ये 20, अगर मैं लिखा होता कलेक्टेड इन कैश 15,000,
अगर मैंने लिखा होता ना कलेक्टेड इन कैश 15,000, टोटल कितना गिवन है 20, तब तू मेरे से क्वेश्चन पूछ क्या सर 20 लें या 15 लें, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है कि लिस्टेड कंपनी है क्या अनलिस्टेड, बट यहाँ पे तो सारा ही है, फिर चलने देना, सारे कैश ले ले। क्लियर? थोड़ी सी मेंटेलिटी रेज करनी होगी, वट एवर गिवन एज पर द गिवन कर दो। क्लियर? क्यों अपन डिस्प्यूट में पड़े किसी बात के लिए। क्लियर? चलिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना गिवन है, बथेरा पड़ा सर 2,05,000, कोई नहीं। सिक्योर्ड लोन मेरे से मतलब नहीं है, सिक्योर्ड लोन मेरे से मतलब ही नहीं है बोनस में, तो नेक्स्ट आगे चल ऑन, यहां से पढ़। Yes. April 2011, the company has made a final call at ₹2 each on 90,000 equity shares. सर क्या ये बोनस कॉल है? कौन सी है? दोबारा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल को द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, कितनी? ₹2। मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये बोनस कॉल है या बोनस शेयर है या नॉर्मल कॉल है? नॉर्मल कॉल है, नॉर्मल कॉल है। तुम पार्टली पेड अप को खुद ही क्या कर रहे हो? फुली पेड अप, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं तुम सोचो हाँ सर 8 पेड अप थे, ₹2 मंगवा लिए, ठीक है ना, लो जी मंगवाए हैं, नॉर्मल कॉल है। एंट्री क्या बनी? एंट्री बोलो जी फटाफट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 90,000 इंटू 2, 1,80,000। रिसीव कर क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। चलो सर पहला पॉइंट मेरा क्लियर, आगे चल। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय कब? 20th April 2011. ड्यू कब करेगा? 1 अप्रैल को। रिसीव कब करोगे? 20 अप्रैल को। सर बच्चों वाली बात, आगे। Thereafter, the company had to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares. 1:4। मैं कहना ये रेशियो इनकी पक्की होगी। इनकी इक्विटी देखना जी कितनी थी? इक्विटी 90,000। 90,000 का 1/4 देखो, बोलो 22,500। करके भी देख लिया करो, मेरे पे बिलीव कर रहे हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 90,000 का 1/4 हाँ 22,500। 22,500 के अकॉर्डिंग इंटू 10, बोलो जी 2,25,000 आपको सर चाहिए। 2,25,000 आपको क्या चाहिए? अमाउंट कहां से? रिजर्व्स में से। कहां से? रिजर्व्स में से। किस बात के लिए? बोनस डिक्लेयर करने, और वो भी बोनस शेयर देने के लिए। बोनस शेयर देने के लिए। क्लियर? चल आगे पढ़। शो नेसेसरी एंट्रीज In the books of company and prepare the extract of balance sheet immediately after. मेरे दिमाग में तो सर सारा क्वेश्चन बन चुका, सिंपल। अब एक बात बता, तेरे को कितना पैसा चाहिए? 2,25। ले ऊपर आ क्वेश्चन पे। तेरे पास पड़ा क्या क्या है? पहली बात तो ये देख, अपने को कितना देना है? 2,25, 22,500 शेयर, बट तेरे पास तो शेयर ही कितने हैं? 90 तो गिवन है, 90,000 तो इशूड है, ऑथराइज्ड कितनी है? 1,00,000. क्या दे पाओगे? मेरे वाला पॉइंट वही आ गया ना, कम पड़ गया ना। पहले क्या करोगे? इंक्रीज, नए शेयर इशू करूंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल इशू भी नहीं करूंगा, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाऊंगा कल। क्लियर? ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाऊंगा यार, कम से कम उतनी तो बढ़ा लो। 90 प्लस 22,500 देखो कितना होता है? 90 प्लस 22,500 1,12,500। यार 1,12,500 तो तुम्हें वैसे ही चाहिए, 1,12,500 इक्विटी शेयर तो वैसे ही चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। नहीं मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, मेरे को क्या मतलब। क्लियर? अपने तो काम चलना चाहिए। अब इसमें देख कहीं ना कहीं, चलो ये पॉइंट याद रखना, नीचे जाके देखेंगे पहले ऑथराइज्ड बढ़ाएगा, कहीं पॉइंट लिखा होगा, बट दूसरा। अच्छा तुझे कितने पैसे चाहिए थे? 2,25,000। तेरे पास गिवन क्या क्या है? सर जनरल रिजर्व, SPR और PL। सबसे पहले किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो करना ही नहीं। क्लियर? माइनस कितना रेंज हो चुका? 20 तो आ गया। आगे किसको यूज करोगे? तुम्हारी इच्छा, जनरल रिजर्व को कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस को कर लो, जिस मर्जी से कर लो। मान लो मैं कह रहा हूं जनरल रिजर्व कर रहे हैं 160। क्लियर? कितना रह गया पीछे? 180 माइनस करके 20, 45। 45 कहां से ले रहे हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस। 45 कहां से लेंगे? मैंने ये प्रेफरेंस बनाई, मैंने ये बनाया जी। अब आपकी इच्छा, तुम ऊपर नीचे अलग कर लो, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या दिक्कत। पैसा तो यूज करना ही करना है और दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर? आगे चल। अब देखो जी सॉल्यूशन। बोलो जी पहली एंट्री हमारी हो चुकी 180, दूसरी एंट्री हो चुकी। अच्छा इसको मैं क्या लिखूंगा? ड्यू। ये क्या है? रिसीव। आप कहोगे सर एंट्री लिख के भी नहीं दिखा रहे, लिखने की जरूरत क्या है यार, +2 बेस्ड है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये बात। नेक्स्ट आगे। अच्छा सर वही
आप कहोगे सर आपने देख लिया आंसर, नहीं देखा था। आप कोई भी ले सकते हो, क्लियर, कोई भी ले सकते हो, तुम सारे का सारा पीएल यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम प्रेफरेंस पे है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम 20, जीआर प्रॉफिट एंड लॉस टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी, ये तो सर अपने माइंड में उतर चुका था, क्लियर। बट आगे एक ऑथराइज्ड कैपिटल का पॉइंट देख, बैलेंस शीट तो ऑरली बनाएंगे, रुक, देखनी नहीं है बैलेंस शीट, मेरे को पहले ऑथराइज, ये रहा, ये पढ़ो जी सर, नोट पढ़ो जी, नोट पढ़ो। It हाँ जी, has to be ensured that the authorized capital after bonus issue should not be less than the issue share capital including bonus. ऑथराइज्ड बेसिक नॉलेज तो अपनी सही रखो, बहुत बच्चे इस चीज में मार खाते हैं बहुत, और इस चीज के नंबर होंगे इस नोट के, इस नोट मतलब ये जो तुमने ये कैलकुलेशन करके दिखाई, ये वाली इसके नंबर हैं। कहते हैं एक बार बता, 90 तू ऑलरेडी इशू कर चुका, मैक्सिमम तू लाख इशू कर सकता है, तेरे को इतना नहीं पता कि तेरी ऑथराइज्ड कैपिटल तो तुझे ऑथराइज नहीं कर रही, तू कैसे बोनस बांट रहा है। इतना तो समझ लो चीज आप कि नहीं सर रुको, ये मेरे साथ भी प्रैक्टिकली हुआ है, हमने जब किसी कंपनी का बायबैक करवाया, बायबैक करवाने के बाद उनका सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत इकट्ठा हो गया, कहते जी सीआरआर काफी इकट्ठा हो गया, बायबैक में भी आपने कंडीशन बढ़ी थी, सीआरआर की क्रिएशन होती है, एंड सीआरआर को यूज करने के लिए क्या दे सकते हो, बोनस। मैं कहा जी इनका बोनस डिक्लेयर करवा दो। जब बोनस डिक्लेयर करने लगे, बोनस की जो रेशो बनाई गई सीआरआर को यूज करने के लिए, वो इतनी बन गई कि ऑथराइज कैपिटल भी क्रॉस कर गई, कि नंबर ऑफ शेयर, टोटल शेयर ऑथराइज कैपिटल को भी क्रॉस कर गए। तो हमने कहा रुको, स्टॉप, बोनस बाद में देना, पहले क्या बढ़ाओ, ऑथराइज। सर पहले ऑथराइजेशन तो बढ़ा लो, ये बढ़ाओगे तभी बोनस दे पाओगे। अच्छा ये इतनी सी है और बोनस तुम देते जा रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ, वहीं पे आधे मार्क्स काट लेगा, इस बंदे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। और ये जल्दी अपन ना वैसे ऑथराइज्ड को देख के इग्नोर ही मारते, कभी भी देख लेना, क्योंकि ऑथराइज बैलेंस शीट का पार्ट तो होती नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होती है, अपन कभी देखते नहीं, क्लियर। तो ये सर वहां पे जरूरी पॉइंट था। अब एक बार बता, पुरानी बैलेंस शीट पे आओ, पुरानी बैलेंस शीट पे आओ, देखो जी यहां पे सर ऑथराइज्ड ऑरली मेरे साथ साथ बनवाओ, या आप में से एक जना कोई बोलते रहना, मैं साथ साथ थोड़ा ड्रॉ कर दूं, नहीं आप कहोगे सर लिख के तो कुछ कर लो जी, ये सेंटर में नॉर्मल सी लाइन। ऑथराइज्ड तो वैसे भी पार्ट नहीं होती, मैं ऑरली बता रहा हूं। ऑथराइज्ड प्रेफरेंस कितने थे अपने पास, 10,000 वही रहेंगे, बट अब इक्विटी कितनी आएगी, 1, 12, 500 कम से कम, बाकी तुम्हारी मर्जी कि 1, 12, 500 तो ऑथराइज करनी पड़ेगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं सर इशूड कैपिटल, ये आपकी बैलेंस शीट है ना, क्लियर, इशूड कैपिटल। अब बताओ जी, 8,000 इशूड कैपिटल में पहले पुरानी, अच्छा 8,000 प्रेफरेंस दी, 8,000 प्रेफरेंस, अमाउंट बताओ, ये तो सेम है, इसको तो छेड़ा भी नहीं मैंने, कितना, 10 वो तो ईच, अमाउंट बताओ, 80,000 80,000, इतना भी नहीं लिखूंगा मैं, 80,000, क्लियर। आगे नेक्स्ट, अच्छा 90,000 तुम्हारे पहले थे, 90,000 पर वो पहले 8 पेड अप थे, बट सर वो अपन 10 में कर तो लिए थे, वो 2 रुपए मंगवाए नहीं 180 की जो अपन ने कॉल करी थी। अब 1 मिनट मैं स्प्लिट कर रहा हूं, 90,000 इंटू 10 वाले, ये तो क्या थे एग्जिस्टिंग, क्लियर। इनका तो कितना हुआ 9 लाख, मैं बाहर लिख दिया, एंड 22,500 आपने बोनस दिया इंटू 10, ये आपने क्या दिया बोनस, इसका कितना हुआ 2,25,000, टोटल मारना 11,25,000। हाँ जी बोलो, चले आगे। अगला वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस लेवी। पहला पॉइंट, पहला क्या था उसमें, जर्नल रिजर्व कितने थे 160 में से सर 160 यूज हो गए, कुछ भी नहीं करना, क्लियर, ये तो हो गए निल। चलो आगे, ये तो रहेगा सर, ये यूज नहीं करा, रीवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में तो आएगा, अब करना है कर दो, मैं तो नोट, ये मैं मेन बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, तुम जब नोट्स टू अकाउंट्स नीचे बनाओगे, क्योंकि बैलेंस शीट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, तुम तो प्रॉपर देखना इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनी होगी, सारी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में, एंड ऊपर तो कल्ला वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस दिस अमाउंट, उसकी डिटेल नोट नंबर 2 में। मैं तो काइंड ऑफ ये मान लो कि ये नोट नंबर ही बना रहा हूं, क्लियर। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने थे 35, सर इसको तो छेड़ा भी नहीं, बट पढ़े तो हैं,
आप तो बैलेंस शीट बना रहे हैं। अगला सिक्योरिटी प्रीमियम तो खत्म हो गया, क्लियर। तो आप वैसे भी एसपीआर कितना था 20 माइनस 20, चल आगे ये भी नील। आगे प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 2,5 में से कितना यूज हो गया 45,000 बोनस देने के लिए, कितना बचा 1,60,000। सर 1,60 प्लस 35 1,95। चलो सर थोड़ा सा बढ़ा लो आगे। नेक्स्ट डिबेंचर कुछ सिक्योर्ड लोन चलने दे। सिक्योर्ड लोन कितने थे हैं 5 लाख। अमाउंट बोलना, बाकी तो यार बचपन है सारा। चल आगे नेक्स्ट। कोई करंट लायबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, नीचे बैंक तो लिखोगे नीचे। अब ये अच्छा देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज किया होगा, वो पढ़ना। रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ क्वेश्चन में। पूरी बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते, एसेट साइड कहाँ गिवन है? पूरी बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती ना, एसेट साइड कहाँ पे गिवन है? तो इसको वर्ड क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। जो जो गिवन है उतना उतना बना दो। तो नीचे बैंक जरूर लिख के आना। कहाँ गया मेरे बोलो बैंक? बैंक कितना था 180, जो फाइनल कॉल आपने रिसीव करी थी 90,000 इंटू 2 180। आई थिंक सो पूरी एंट्रीज में बैंक वर्ड और कहीं नहीं आया, सिंपल सर। इसके नीचे भी डबल लाइन, इन सबके नीचे ना ऐसे डबल लाइन होती है कि टोटल तो आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो एक्सट्रैक्ट है, ये कौन सा कोई बैलेंस शीट है। बट सर प्रेजेंटेशन इज मस्ट, प्रेजेंटेशन इज मस्ट। मेरा मेन टॉपिक जो तुम कर रहे हो ना आज कल जो भी अपन टॉपिक करेंगे, मेन टॉपिक सर प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कम। क्लियर? मेन अगर तुम इस टॉपिक्स की रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। फाइनल अकाउंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा टॉपिक होगा, तुम लिटरली मानना मेरी ओर से टॉपिक कम, तुम्हारी ओर से लिखने वाला ज्यादा। और क्वेश्चन में इस बार लास्ट पेपर में 20 नंबर का फाइनल अकाउंट चल रहा है, 20 नंबर का हिला के रख दिया पेपर। अल्लाह कहता है सर इतनी बड़ी 10 एडजस्टमेंट के साथ 20 नंबर का एक पेपर में आना कल्ला, हमें एक्सपेक्ट नहीं था, सिर्फ 10 to 12 मार्क्स में एक्सपेक्टेड था, बट आया वही जो मॉड्यूल में था। बट कहते ना बना के दिखाओ कंप्लीट डिटेल, एसपीएल विद नोट्स, बैलेंस शीट विद नोट्स। एंड नोट्स कौन सा कम बनेंगे, वो ऐसे लगा लो एक क्वेश्चन वो 20 नंबर का 40 to 50 मिनट्स का मिनिमम। मैं भी बनाने लगूंगा ना 40 मिनट तो मैं ले लूंगा कम से कम। तुम बनाने लगोगे, फर्स्ट टाइम लगोगे, कितना टाइम लगाओगे? और बच्चों ने पता क्या बोला? सर पेपर लेंथी था। करने वाले उस पेपर को भी कंप्लीट कराए जिनकी रिटन प्रैक्टिस थी। यार एक बार बताओ, जब एक क्वेश्चन को तुमने 10 बार बना के देख लिया, एक ह्यूमन बिहेवियर में लर्निंग कब होती है ना, आप एक चीज को जब बार बार करते हैं तो टाइम कम लगता है, जब तुम करोगे ही नहीं तो टाइम कम कहां से लगेगा? इसीलिए बार बार वर्ड बोल रहा हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी जो ओवर कॉन्फिडेंट होगे ना कि मेरे को सर आता है सर, ये तो आ गया जी, ऐसे जी वैसे जी, वही बंदा सबसे पहले रुड़ेगा। एंड ये कोई डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सच है, मानो या ना मानो। पेपर में तो लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स मोस्टली बस एक क्वेश्चन कर लिया, 2 कर लिया। आपकी जो ये आलस है ना अंदर, आपका जो अपा थोड़ा सा कर लेते हैं, छोड़ यार कौन करेगा, फिर देखेंगे, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, बात कभी नहीं आती, फिर ऐसे ही बाद में बताएगा। तो क्या फायदा उस चीज का? यार यू हैव द सफिशिएंट टाइम, क्यों ना उस चीज को प्रॉपरली राइटिंग में करा जाए, क्यों ना प्रॉपरली लिख कर उसकी प्रैक्टिस की जाए। तुम एक बार लिखकर भी दोबारा बना के देखो, पेन तब भी रुकेगा, तब भी तुम्हारा हाथ रुकेगा लिखने के लिए। क्यों? अभी वो प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। जब एक चीज को बार बार बनाओगे ना, ठीक है ना, अगर वन टाइम में होते, ठीक है, अगर मशीन थोड़ी है कि एक बार चीज दे दी, इनपुट तो आउटपुट वही निकलेगी हर बार तुम्हारा माइंड कुछ ना कुछ भूलेगा, कुछ ना कुछ रिटेन करेगा, तब जाके वो चीज प्रॉपर याद होगी। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये होगी ना बैलेंस शीट अपनी। अरे इसने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखिए इसका एक्सट्रैक्ट देख और अपना एक्सट्रैक्ट देख, कैसी प्रेजेंटेशन। क्लियर? क्या बैंक शो नहीं करा? कोई नहीं, आप शो कर देंगे उसमें, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? नीचे आप लिख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिख के आप अपना वहां पे बैंक शो कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट मांगा यार, बैंक तो भी आया, फिर बैंक कहां गया जो पैसे आए थे। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ अगला। अच्छा ये देखो प्रेजेंटेशन जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि सर माइनस करके दिखाना है या नहीं दिखाना, ये रहा।
ना 160 माइनस 160। यार इतनी सही प्रेजेंटेशन दो कि तुम्हारा यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एफएस देख के समझ जाए कि रिजर्व्स गए कहां। या तुम एसपीआर गायब कर दो यहां से, वो कहो पिछली बैलेंस शीट में थे अब कहां गए, तुमने बताया नहीं। कम से कम दिखा तो दो यार, एक वर्ड ही लिखना एक्स्ट्रा। क्या लिखना था कि एसपीआर हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस। तेरे 20 माइनस 20 करने से अगला समझ गया। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। क्लियर? यस प्लीज। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 4। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आएंगे, बट अब साथ साथ फटाफट थोड़े से चलते जाओ, ये टॉपिक कंप्लीट करें। हाँ जी। फॉलोइंग नोट्स टू pertain to the balance sheet of Fridge Limited as at 31st March 2011. Authorized capital 15,000, 12% preference share of 10 each. बिल्कुल 1,50,000 इक्विटी पड़ी है जी। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं 10 ईच के। क्लियर? एंड नेक्स्ट आगे क्या पड़ा जी? 1,35,000। पहले टोटल देखना कितनी है अपने पास, 1.5 की पावर है। एंड ऑलरेडी इशूड कितने हैं? 1.35। चलो ठीक है जी। अब से ध्यान रखना, ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा भी, ऑथोराइज तो नहीं बनानी पड़ेगी। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, अच्छा 135 वो कितना है यार? ये नहीं लग रहा क्वेश्चन सेम है। द कंपनी हैड मेड अ फाइनल कॉल 2 on each, thereafter कंपनी डिसाइड 1 for every 4। लो जी आपका होमवर्क सर, होमवर्क। सेम क्वेश्चन रिपीट, वही डिट्टो क्वेश्चन, जस्ट एंड जस्ट वर्ड्स। अच्छा बस ये बता दो 135 था ना, रेशो अपनी कितनी थी? 1:4। निकालियो कितना हुआ? 43,750। 43,750 बांट लिया करो ना। 1.35 है, नियरेस्ट थर्ड पे कौन जाएगा? 1.20। 40 15 का 4 पे डिवाइड कर ले, जो भी तेरा बनता है ना। सॉरी 37, हाँ मैं भी गलत था। 37 कितना? 33,750। हाँ तुम 43 पंजाबी में गलत समझ गए। 33 बोलना था, 33,750। क्लियर? तो 33 लो ऑरली कर लो, 33,750 है ना। तुम्हारे पास टोटल कितने थे? ऑथराइज्ड कितनी थी? 1.5। ऑलरेडी इशूड कितने हैं? 1.35। ये तो नॉर्मल पॉइंट कि सर इंक्रीज टू दैट अमाउंट सो दैट कि आप बोनस इशू कर सको, नेक्स्ट 33,750 इंटू 10। एंड सर आपको लगता है इससे पहले एक स्टेप और करेंगे? इस 135 के ऊपर 2 रुपए पेंडिंग नहीं थे? कॉल मंगवानी, नॉर्मल कॉल, बोनस कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल। 270 तो ये मंगवा लेना। चलो सर ये तो हो गया। 33,750 इंटू 10 कितना चाहिए? 3,37,500। लो जी रिजर्व एंड सरप्लस खोलो। आपका क्या क्या गिवन है वहां पे, क्या क्या पड़ा है सर? रिजर्व एंड सरप्लस, जस्ट अ मिनट। ये रहा सर, तुम्हें चाहिए 3,37,500। क्या क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व, CRR। पहले तो क्या माइनस करेंगे? CRR। पहले तो इसको उड़ा। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500। अच्छा देख वर्ड देख, 37,500 आ रहा है, मतलब तेरा क्वेश्चन सही जा रहा है। हिंट मिल रहा है ना, पूरा राउंड ऑफ आ रहा है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट ये माइनस करी, पहले 37,500 माइनस कर ले 3 में से 60 माइनस कर ले 240 कहां से लोगे? या तो सर जनरल रिजर्व, चल 180। क्लियर? एंड अभी भी कितना बचा है? 60,000 कहां से लोगे? क्लियर? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इसकी प्रेजेंटेशन कर लेना, बना लेना, सिंपल सा पॉइंट और कुछ भी नहीं। देखना इसने भी यही ली है। कहां गया? इसने प्रेफरेंस क्या ली है? वही है सेम। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए जी नेक्स्ट आगे। इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो इफेक्ट ऑफ बोनस। अच्छा इसके खत्म हुए, इसकी एक्सरसाइज के करेंगे अपन। पहले मैं एक राइट इशू का कॉन्सेप्ट आपको करवा दूं। क्लियर? आई थिंक सो राइट इशू के लिए नोटिंग तो नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि राइट इशू का फॉर्मूला जो तुम लोग पहले भी यूज कर चुके या ग्रुप 2 वालों ने तो रिसेंटली यूज करा है। सर राइट इशू के केस में ना हम यहां पे पहले फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालते हैं। फेयर वैल्यू क्या निकालते हैं? एक्स राइट। क्योंकि जो फेयर वैल्यू गिवन होगी दैट इज कम राइट। लिखना नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ आएगा। क्लियर? कम राइट। पहले कॉन्सेप्ट समझो। जो फेयर वैल्यू, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, जो फेयर वैल्यू गिवन होगी
वो क्या होगी सर? कम राइट। और तुम मुझे बार बार कह रहे थे हमने इतने वाला शेयर इतने में दिया, आपको इतना बेनिफिट दिया। मैं कह रुको, बेनिफिट मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कितने का तुमने पर शेयर मुझे बेनिफिट दिया। अब सुनो, क्या पहली बात तो आप क्या निकालो? फेयर वैल्यू एक्स राइट, कि राइट्स देने के बाद शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी। इसको मैं नॉर्मल हिंदी में लिख रहा हूं, राइट्स देने के बाद शेयर की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये है जी। चलो ठीक है सर, आगे फिर फॉर्मूला बताओ सर, फॉर्मूला क्या होगा? मैं क्या फिर आफ्टर बोल रहा ना, एक्स राइट आफ्टर राइट इशू, ये खींची सर लंबी लाइन, क्या एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू कम राइट इनटू फेयर वैल्यू कम राइट, ये तो पुराना हिसाब, प्लस राइट शेयर जितने भी दोगे इनटू राइट प्राइस, क्लियर? ये आ गया टोटल पैसा अब तक का। पहला पैसा पुराने शेयर्स इनटू पुरानी मार्केट वैल्यू, नया पैसा राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस जितने का मैंने दिया होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर राइट। अब प्रैक्टिकली सुनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, यहां तक समझ में आया? मैं कह रहा हूं सर वैल्यू पुट करना, जैसे मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग शेयर है जी 1 लाख, कितने हैं? 1 लाख। राइट इशू रेशो 1:5। फेयर वैल्यू कम राइट या बिफोर राइट, कुछ भी बोल सकते हो, कम राइट बिफोर राइट, क्लियर? कम राइट क्लियर, कितनी गिवन है? मान लो जी 20, क्लियर? राइट प्राइस आपको कितने का दिया? 15। राइट प्राइस कितने का है? 15। तुम मुझे कब के सुना रहे थे 20 वाला शेयर 15 में दिया, 20 वाला शेयर 15 में दिया, कहते हमने आपको 5 रुपए का बेनिफिट दिया। मैं कहा रुको अभी मैं निकाल के बताऊंगा ना, पहले ये तो देख लूं कि राइट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी। सुन, फॉर्मूला पुट कर, इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग शेयर कितने? 1 लाख इनटू प्राइस 20 प्लस सर राइट शेयर कितने दोगे? 1:5 है। 1:5 मतलब 5 के बदले में 1 शेयर नया। 1 लाख शेयर हैं तो 1/5 कितना हुआ सर? 20,000 नए शेयर, वो भी कितने के हिसाब से? 15 डिवाइड बाय टोटल शेयर 1 लाख प्लस 20,000। हाँ जी बोलो कितना आ रहा है टोटल? डिवाइड करके सब कुछ क्लियर? 19.16 सर एक्चुअल में वो आपका शेयर था ही कितने का? 19.16 का, क्लियर? अब अल्टीमेटली मैंने जो आपको बेनिफिट दिया, क्लियर? मैं सर 20 वाली चीज अल्टीमेटली आज उसकी वैल्यू कितनी है? 19.16। या तुम ये वर्ड बोल लो, अगर इसमें 2 पॉइंट होते हैं, पर शेयर निकालना, टोटल निकालना, क्लियर? मैं ये भी तो कह सकता हूं 19.16 वाली चीज मैंने आपको कितने में दी? 15। इन दोनों का डिफरेंस बोलिए। 15 और 4.16 डिवाइड बाय कितने शेयर के पीछे कितने दिए? 5 के बदले में 1 दिया। ये बेनिफिट 4.16 का बेनिफिट, क्लियर? इसको डिवाइड करना, डिवाइड बाय 5 832 तो अल्टीमेटली सर जो ये 19.16 पूरा आ रहा था, 1666 तो मतलब ये बेनिफिट वही है।
बस मैंने पर शेयर उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या तुम उल्टा कह लो 20 माइनस 19.6। क्लियर। मेन फॉर्मूला सर, मेन फॉर्मूला तो क्या है, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख, आओ जी, इसका क्वेश्चन नंबर देखना कौन से पेज पे जी, क्वेश्चन नंबर, बुक वैल्यू हो चुकी है हमारी, राइट ऑफ प्रोनाउंसिएशन छोड़ परे, खत्म हो ये कौन सा है, 6.22। एक ये भी तो है, पहले ये रहा, पहले ये देख, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये रहा जी अपना कॉन्सेप्ट। पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो। A company offers new shares of ₹100 each at 25% premium. एट 25% प्रीमियम, मतलब कितने का, ऑफर प्राइस, राइट प्राइस कितने का हुआ, 125। मैं यहां पे लिख रहा हूं, राइट प्राइस कितने का हुआ, 125। यहां तक समझ में आया भाई, कोई डाउट? आगे To existing shareholders on 1-for-4 basis. रेशो कितनी है, 1:2। द कम राइट मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू कम राइट कितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 150, 150 जो उसकी मार्केट वैल्यू है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ राइट, वैल्यू ऑफ अ राइट। अब तुम्हें एग्जिस्टिंग शेयर की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग बता तो क्या, 4 के बदले में 1, फॉर्मूला बनाइयो, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 150 वाले प्लस 1 दूंगा कितने का, 125 का, डिवाइड बाय टोटल शेयर कितने, 5। बस वहां पे लाख और 20 था पिछले वाले में, यहां पे रेशो यूज कर लो यार, वो भी तो बात एक ही है। ये जो रेशो होती है 1:4, इसका मतलब क्या है, 4 शेयर्स के बदले में, एग्जिस्टिंग के बदले में 1 देना। मैंने डायरेक्टली यही पुट कर ली, कितनी वैल्यू आई, 145 पर शेयर। कितनी आई, 145 पर शेयर। तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कितना दिया सर, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू कितनी आई, ₹5 पर शेयर। बट इसको अगर रिवर्स देखें एक बात और, एक बार बताइए, आप ये बताओ 145 माइनस 125 कितना होता है, 20 रुपए, 20 रुपए। एंड पर राइट, वैल्यू पर राइट कितनी थी, 5 रुपए। एंड 4 के बदले में, 4 के बदले में, 4 शेयर्स के बदले में 1 दिया, तो वैल्यू पर राइट कितनी है, पर राइट कितनी है, 5 इंटू 4 20। तो ये वही तो फर्क है जो बेनिफिट आपको दिया मैंने, जो 125 और 145 का गैप है वो राइट का ही तो बेनिफिट है। क्लियर, पढ़ नीचे। हेंस Anyone desirous of having a confirmed allotment of 1 share from the company at ₹125 will have to pay ₹20 to an existing shareholder holding 4 shares and willing to renounce his right. ये सर, ये जो है ना, ये जो पर्सन है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आया यहाँ पे। एक आपने ना राइट टू रिनाउंस सुना था वर्ड, राइट टू रिनाउंस। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू रिनाउंस, कि आप अपना राइट नेक्स्ट आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी पर्सन, अच्छा मेरी इसी एग्जांपल को मैं बढ़ा रहा हूं आगे, इसी क्वेश्चन को आगे मैं लेके चल रहा हूं। क्लियर, लेट इट बी तुम्हारी बात सर, मैंने आपको जो कंपनी का राइट रिनाउंस करने की बात करी कि मैं आपको रिनाउंस कर दूंगा जी, शेयर रिनाउंस कर दूंगा। क्लियर, तो यहां पे राइट प्राइस कितना गिवन था क्वेश्चन में, बताइए। राइट प्राइस इज ₹125, तो कौन लेगी, कंपनी। 125 रुपए तो कौन लेगी। अब एक्स एंड वाई, ये 2 पर्सन है। एक्स कहता है राइट किसके पास है, मेरे पास। क्लियर, मैंने तो शेयर लेनी नहीं, मैंने तो शेयर लेनी नहीं है, तू लेना चाहता है। कहता हाँ, आप अपना राइट मुझे रिनाउंस कर दो, मैं शेयर ले लूंगा। मैं कह पर ऐसे थोड़ी दूंगा, ऐसे थोड़ी दे दूंगा तेरे को शेयर में, मेरे को तो भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए रिनाउंस करने का। क्यों, राइट मुझे मिला एंड मैं कभी ना कभी इस राइट के पैसे दे के आया हुआ था। क्यों, जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी या होल्ड करी, पैसा मैंने लगाया, मेरे कारण मुझे राइट मिला, और बेनिफिट तू लेके जाए, फ्री में थोड़ी दूंगा। राइट टू रिनाउंस लेना तो ले, बट पैसे लूंगा। कहते अच्छा कितने पैसे, कहते बस लगा ले हिसाब कि 150 रुपए का शेयर है। मैं कहा 150 का थोड़ी है, शेयर तो कितने का होगा, एक्स राइट देखेंगे, ये तो कम राइट वैल्यू है, एक्स राइट बताना कितना है, एक्स राइट शेयर की वैल्यू कितनी आई, 145, 145 रुपए, कितनी आई, 145। क्लियर,
अब नॉर्मली कहने का मतलब क्या हुआ सर, आपको काइंड ऑफ अब ये मिस्टर एक्स जो है अपने रिनाउंस करने का राइट, ये राइट को रिनाउंस करने का कितना चार्ज कर सकता है? 20 रुपए, क्योंकि सर मैं आपको 145 वाली चीज 125 में दिलवा रहा हूं। और ये तो शेयर मिल नहीं रहे थे, ये तो शुक्र कर, शेयर मिल नहीं रहे, तेरे को लेने तो बता। तो मेरे पास ऑप्शन है सर, आप देखो उतने तो रिकवर कर सकते हैं जो आज भी उसकी मार्केट वैल्यू है। तेरे को शेयर वो कितने का दिलवा रहा हूं, एक बार बता। 125। एक बार बताओ, अगर ये वाई आज मार्केट में जाए आफ्टर राइट इशू, अगर ये आज मार्केट में जाए, ये शेयर कितने का ले सकता है? 145। आज मेरे थ्रू ना जा कोई दिक्कत नहीं, मेरा राइट नहीं लेना ना सर, तू खुद जा मार्केट में जा, राइट्स डिक्लेयर करने के बाद तू ये चीज कितने की ले पाएगा? 145। बट वही शेयर पता नहीं तुझे मिले, पता नहीं ना मिले। ये भी बात सही है, क्या पता जी कंपनी तुझे अलॉट करे या ना करे, कंपनी तो दे चुकी, मार्केट में तो शेयर ही नहीं है। और अगर लेगा, मन करे महंगा ले, सस्ता तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राइट्स देने के बाद भी उसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 145। राइट्स देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 145। मैं क्या ऐसे कर, मैं अपना राइट तुझे रिनाउंस करने को तैयार हूं, मैं अपना शेयर जो ये मेरा राइट है, 4 राइट्स के बदले में 1 दूंगा, यही शेयर है ना, क्लियर? तो मतलब सर पर शेयर राइट कितने का हुआ? 5 रुपए का। मैं कैसे कर, 20 रुपए मुझे दे दे, 20 रुपए मुझे दे दे, क्योंकि 4 राइट्स के बदले में, सिंपल सी बात, 4 शेयर्स के बदले में तुझे क्या मिलेगा? 1 शेयर, और वो भी कितने का? 125 का, और वो भी मिलेगा, श्योर है, गारंटी है। ओए तभी तो ये वाई पैसे देने को तैयार है, कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके थ्रू ले लेता हूं, क्योंकि मुझे श्योरिटी है कि मिलेंगे। एक बार बताओ, ये वाई अगर एक्स के थ्रू ना ले, राइट इसका ना ले, किसी और मार्केट से ले ले, इसको मिलेंगे नहीं शेयर, मार्केट में तो है ही नहीं। ये ऑप्शन ही किसके पास आई है? मेंबर के पास। तो मेंबर के पास ऑप्शन थी कि वो आगे पर्ची बेच सकता है, तो मैं फ्री में थोड़ी बेचूंगा सर, फिर नेचुरली एक तरफ बेचूंगा और एक तरफ फ्री कह रहे हो, ये तो दोनों वर्ड ही नहीं जच रहे। क्लियर? या तो फ्री कहो या बेचूंगा मतलब पैसे होंगे, क्लियर? तो मैं अगले को क्या कहूंगा? और वैसे भी देखो, क्या वाई को कोई नुकसान हो रहा है? वाई ने कुल मिला के 125 किसको दिए एंड 20 रुपए किसको दिए, टोटल कितना दिया, एंड शेयर की आज भी मार्केट वैल्यू कितनी है? क्या इसको कोई लॉस हुआ? समझ गए बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये होता है राइट शेयर्स के पीछे कॉन्सेप्ट। जैसे तुम कहते हो ना सर, हाउ टू कैलकुलेट द राइट टू रिनंसिएट अमाउंट, कि कितने का राइट बेचेंगे। ये रहा तेरे सामने, राइट निकाल, कि मतलब फेयर वैल्यू एक्स राइट निकाल, डिफरेंस देख, जो भी है तेरे सामने रेशियो आती है, कि तू जैसे मर्जी जिस मर्जी क्वेश्चन में फिट कर ले, तेरा मिलेगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? ये पॉइंट है। चलिए जी नेक्स्ट आगे। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू, कुछ एंट्रीज हैं, मेरी नोटिंग में नहीं लिखी हुई थी, बट आप लिखोगे, ये आप राइटिंग में लिखोगे, अकाउंटिंग एंट्रीज। अच्छा सर, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी? 2 ही होंगी। अगर तो एट पार हुआ तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि बैंक के पास तो कंपनी के पास तो क्या आ रहा है? पैसा। कंपनी क्या कहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या कहोगे? अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम अलग कर दो, कैपिटल अलग कर दो। मान लो मैंने अपना 10 वाला शेयर आपको कितने का दिया? 12 का। तुम क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू प्रीमियम। सिंपल, समझे ना बात? ये 25% प्रीमियम नहीं था, जो 125% था ये प्रीमियम नहीं था। तुम इसमें एंट्री क्या लिखोगे? 125, 100 और ये 25 हो गई एंट्री। क्लियर? तो ये सर कोई काउंटिंग ट्रीटमेंट कम, मेन तो ये था फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? कि राइट्स देने के बाद उसकी क्या वैल्यू बनती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए जी नेक्स्ट आओ, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इकट्ठे। चलो जी पढ़ो। एग्जांपल, अ कंपनी हैविंग 70,000 shares of 10 each as it is issued share capital and having market value of 21 issue right shares in the ratio of 1:10 at an issue price of रुपीज कितना? 10। पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। सर आपके पास कितने हैं? 70,000 है ना, 70,000 है ना, तो 1:10 के अकॉर्डिंग टू क्या रेशियो हुई? 10,000। क्लियर? 1:10 है ना,
7,000 हाँ 7,000 क्लियर कि मतलब 10 के बदले में 1 तो 70,000 इंटू 1/10 कितना हुआ 7,000 7,000 इंटू 10 इशू प्राइस कितना है 10 रुपए तो कितना हुआ 70,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 70 बट अगले वाले में थोड़ा सा प्रीमियम लेके आएगा क्या एट एन इशू प्राइस ऑफ कितना 31 जबकि है कितने का 10 तो मतलब सर इसमें आई थिंक सो ये नहीं आ रहा 31 10 और 21 ये पिछली एंट्रीज के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कुछ नहीं है कहते तुमने 10 वाला जो शेयर है ना 31 रुपए का दिया ठीक है 10 रुपए शेयर कैपिटल के आगे 21 रुपए प्रीमियम के आगे बैंक अकाउंट डेबिट 31 टू शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 21 क्लियर चलिए जी नेक्स्ट आओ सर खत्म इसके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आओ अब तो करने लगे फिर कंप्लीट कर ही लो अगर उसमें कुछ अच्छा हुआ लास्ट एग्जांपल्स में आओ जी फटाफट जल्दी 4-5 क्वेश्चन ये कुछ ज्यादा नहीं है प्रैक्टिकल सारे सेम जो इलस्ट्रेशन कर चुके ना कल्ले सेम जस्ट फिगर्स अलग ऊपर से करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे लो जी पहले एग्जांपल पढ़ फटाफट जल्दी फॉलोइंग आइटम्स आर बेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 4500 इक्विटी शेयर मैं सीधा क्रक्स पे आ रहा हूं क्लियर 4500 इक्विटी शेयर्स एसपीआर पड़ा है सीआरआर पड़ा है जनरल रिजर्व पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है रेशियो बताओ जी कितनी है 1:3 1:3 के अकॉर्डिंग टू 1500 शेयर 1500 इंटू 100 1.5 लाख रुपए एक बार बता 1.5 लाख रुपए लेना यहां से कहां से लोगे बोलो जी -70 आगे चल अच्छा नीचे देख कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन अच्छा कई बार ना लिखा होता है कि कंपनी चाहती है जनरल रिजर्व में से कम पैसा यूज हो कंपनी चाहती है सिक्योरिटी प्रीमियम में से कम यार बोल दिया ना तो क्यों यूज कर रहे हो मान लो कह दिया मान लो मैं कह दूं लिखा हुआ है कंपनी डिसाइडेड टू यूज मिनिमम एसपीआर फिर तुम क्यों यूज करोगे छोड़ दे उसको बाकियों में से ले ले पैसा लिखा हुआ है ना नहीं लिखा हुआ जो मर्जी कर बता गया ना कि जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व को कम से कम लेना ठीक है सर कोई इश्यू नहीं कम से कम लेंगे 70,000 कितना बचा 80 अभी भी अगला कहां से लोगे एसपीआर कितना है 40 अभी भी कितना रह गया 40 कहां से लोगे पीएल क्योंकि फ्री रिजर्व कम से कम लेने तो पीएल को ले लो जरूरी उसमें पंगा लेना अपने 40 हो गया सर पूरा क्वेश्चन सिंपल क्लियर एंट्री बोलो जी फटाफट एंट्री बोलो जी इसकी क्या होगी सीआरआर अकाउंट डेबिट 70 नेक्स्ट एसपीआर अकाउंट डेबिट 40 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 40 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्लियर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि तुमने पूरा का पूरा शेयर दिया पहला क्वेश्चन कंप्लीट दूसरा चल पहले ऊपर से देख इसकी एडजस्टमेंट पे आना नीचे वही सेम देख ऑन 2 अप्रैल द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी कितनी 2 per share the entire money was received in the month of April वही क्वेश्चन जो सेकंड इलस्ट्रेशन करी थी सेम the 1st June को कंपनी डिसाइडेड टू इशू द इक्विटी शेयर और बोनस कितना एट अ रेट ऑफ 2:5 पूरे चैप्टर में अब जाके रेशियो चेंज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्ट राइट इन प्रैक्टिस लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 आपने कॉपी पे बनाना ही बनाना है डू प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आप बनाओगे ही बनाओगे क्लियर ये करोड़ में है तो आप ये अपना थोड़ा ध्यान से क्लियर करना है इसको एंड रिजर्व में कोई नया पॉइंट नहीं है 2 रुपए मंगवा के सोर्सेस से पैसा निकालना बोनस डिक्लेयर कर देना कोई नया पॉइंट नहीं है चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट अच्छा अब ऑथराइज्ड का ध्यान रखना ऑथराइज्ड कैपिटल वाला पॉइंट क्लियर जनरल रिजर्व ये भी सेम है नीचे 2 रुपए मंगवाए फिर कॉल मनी आई 1:4 ये तो बिल्कुल ही सेम है सर ऑरली जस्ट एक बार स्क्रीन कर लेना देख लेना करने की जरूरत नहीं है मोस्टली स्कैनर में भी ना सेम क्वेश्चन मिलेंगे वर्ड टू वर्ड रेपिटेटिव कुछ नहीं करना बट एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे आप ऑरली खेल रहे हैं ना वैसे ही लिख के खेल लें बस कहीं ऐसा ना हो वहां पे लिखा ही ना जाए वहां पे याद करें क्या लिखना था क्या नहीं वो काम नहीं होना चाहिए यस क्वेश्चन नंबर 4 आओ जी थोड़ा स्लो यस द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक इट्स इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल वो कहते हैं हम राइट्स देंगे कंपनी इज ऑफरिंग
बोलो जी क्या? 1 new share for every 2 shares. 1:2। रुक आगे। मार्केट वैल्यू आज की कितनी है? 240। ठीक है। कंपनीज ऑफरिंग शेयर कितने का? 120। कैलकुलेट। रुक अब फॉर्मूला बनवा, ये लगाई जी लाइन। 2 इंटू कितना? 240 प्लस 1 इंटू 120 डिवाइड बाय 3। बोलो जी। 120 लाओ लाओ हिसाब लगाओ। 200 चेक कर लो। 120 और 480 600 बाय 3 200 200 हुआ रुपीज 200। ये आपकी क्या आई? एक्स राइट। अब एक बार बता, देख यहां पे 240 और 200 का गैप कितना हुआ? 40। मैं दोनों तरफ से प्रूव कर रहा हूं आपको। अगर वैल्यू ऑफ राइट पूछ रहे हो तो 40 पर शेयर, वैसे भी प्रूव कर ले। मैंने 200 वाली चीज तेरे को कितने की दी? कितना गैप? 2 के बदले में 1 दिया था ना। 80 डिवाइड बाय 2 हो गया ना समझ? तो ये मत कहना अब यहां पे आप क्या कहोगे? 120 जो ये शेयर होल्डर होगा 120 किसको देगा? कंपनी को। एंड 80 रुपए किसको देगा? जिससे इसने राइट लिया। क्लियर? अगर खुद ले ले हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप रिनंसिएट करोगे अपना राइट तो नेक्स्ट आगे तुम 80 रुपीज ले सकते हो, क्योंकि बाबूजी अगले को 200 वाली चीज आप 120 में दे रहे हो। कितना बेनिफिट करवा रहे हो अगले का? तुम लोगे नहीं, मैं तो लूंगा सर पैसे। क्लियर? नेक्स्ट आगे चल आगे। Company having share capital of 25,000 equity shares of Tennis decides to issue right share in the ratio 1 for every 4. एट पार। एट पार मींस नॉर्मली क्या एंट्री डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, होल्डर नहीं, शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड द राइट इशू एंड ऑल मनी वाज। क्या यार एक एंट्री डालनी, कुछ भी नहीं है, क्या फालतू के कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर? चल आगे 6। Following notes pertain to balance. बैलेंस शीट तो बाद में, पहले नीचे देख। मेरे को लग रहा है ये भी सेम है। क्या करें सर, खुशी बहुत मिलती है ना ऐसा देख के। कंपनी हैज मेड अगेन कितना? 2 कॉल मनी रिसीव्ड इतने को। देयर आफ्टर वर्स्ट में को द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। रेशो कितनी है? 1:2। चल ये मैं करवा देता हूं, ये थोड़ा इजी सा है। एंड इट शुड बी डिसाइडेड दैट मिनिमम रिडक्शन इन द FR। नीचे पढ़। अच्छा ये राइट्स का भी है, कोई नहीं सर, बट राइट्स तो फिर भी आपने कब दिए? बाद में। एंड राइट्स भी किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग। बट जिस दिन मैं राइट्स दूंगा उस दिन तो बोनस वाले भी होंगे, दोनों को प्लस करके। ले मैं करवाता हूं ये वाला। चल पहले ऊपर देख, ऑथराइज्ड कितनी थी? 50,000 और 5 लाख। एंड इशूड कितनी है? 50,000 और मतलब लाख रुपए की कैपेसिटी है, लाख शेयर्स की कैपेसिटी है। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा क्या था? 8 पेड अप। पहले तो इसकी एंट्री बोलो जी। 4 लाख इंटू 2 8 लाख। क्या एंट्री डालोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख। मंगवा लिए, 10 रुपए का हो गया। रेशो तुम्हारी कितनी थी? 1:4। 1:4 के अकॉर्डिंग टू 4 लाख है, 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 10 लाख। कितना पैसा चाहिए? मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 लाख रुपए चाहिए। बट एक बार बताओ तुम कितने इशू करने वाले हो? 1 लाख है अपने पास। कैसे? 4 लाख थे पूरा पूरा ये। बट अगर तुम राइट इशू करोगे तो ऑथराइज बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? चलो वो तो तब देखेंगे, आप बात कर रहे हैं फर्स्ट में की, बोनस के टाइम। क्लियर? चलिए जी, 10 लाख रुपए लेने हैं। सबसे पहले बोलो CRR कितना? एंड सर ये एक्चुअल लेवल नहीं है, अगर सोच रहे हो क्वेश्चन ये बड़े इजी है। स्कैनर ओपन करोगे ना थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हल्के से मिलेंगे। एंड मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि मिलने चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की मैं समझा रहा था ना पहले नोटिंग, उस लेवल के तो ये क्वेश्चन है नहीं। क्लियर? तो जो तुम स्कैनर सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे पास्ट ईयर के, मे बी उसमें प्रेफरेंस का पॉइंट आए। जैसे ये है ना, ये आपको कहीं मैं देखता हूं क्वेश्चन को ढूंढूंगा ऐसे जो स्पेशल है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर 2-3 क्वेश्चन वो भी मैं जरूर करवाऊंगा कि बाय चांस पेपर में टेढ़े से टेढ़ा आ भी जाए तो अलग बात। इसको आज का आपका होमवर्क है, घर जाके आपने स्कैनर देखना ही देखना। क्लियर? कल नेक्स्ट क्लास में मेरे से आप लोग यही पूछोगे सर ये क्वेश्चन पेंडिंग था। अगर नीड महसूस हुई तो जरूर नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे कि ये क्वेश्चन कर लेंगे एक्स्ट्रा। आई थिंक सो 99% आपका स्कैनर कवर्ड होगा, बट 1% जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे दैट विल बी डिस्कस्ड
क्लियर, आप अपने लेवल पे या मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। क्लियर, चलिए जी 240 CRR आ गया, आगे बोलो। अच्छा रीवैल्यूएशन रिजर्व पे तो काटा मार दें, ये तो यूज ही नहीं होगा। आगे SPR कितना है 275 कितना बचा सर 2 काफी बचा भी तो, माइनस बाकी किस में से PL में से, जो बचा इसमें से ले लेना। क्लियर, देखना कितना बचा 485 आप कहां से लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहां से लिया था SPR, ये कहां से लिया था CRR। क्लियर, आप चाहे 485 PL में से ले लो या ऊपर वो भी पड़ा है जनरल रिजर्व, बट उसने कहा था फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करो। क्लियर, तो मैंने कम से कम यूज करने की कोशिश करी। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बोलो जी फटाफट, एंट्री बोलो। CRR अकाउंट डेबिट 240, SPR अकाउंट डेबिट 275, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 485, 485 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। एक बार बताओ, अब राइट्स देते टाइम एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं 5 लाख, 4 पहले थे, लाख का बोनस, एंड यू आर टॉकिंग ऑन डेट कौन सी, कंपनी इशूड, पढ़ो जी क्या, shares at the rate of 2 shares for every 5 shares। रेशियो कितनी है 2:5 देख 2:5 बोला, तेरा दिमाग काम करना चाहिए, 5 लाख तो नहीं, समझ गए ना, राउंड ऑफ चल रहा है बिल्कुल क्वेश्चन, हिंट तेरे साथ है 2 लाख हुए, बट पहले तेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा ऑथराइज, चलो वो तो नोट्स है, मैंने कौन सा कुछ बढ़ाना है, लिख देंगे नोट्स के अंदर कि सर ऑथराइज कैपिटल 2 लाख की बढ़ा लो, 2 लाख शेयर्स की बढ़ा लो, 2 लाख शेयर्स है, नंबर है, क्लियर, 2 लाख शेयर्स की बढ़ा लो, क्लियर। अच्छा ये कितने का दे रहा हूं तुम्हें मैं 12 सर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 12 24 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। चलो जी नीचे चेक करना, आंसर देखना सबसे लास्ट 6th सबसे लास्ट पेज, वाह जी लो सर। अब देखिए इसमें आपा ने थोड़ा चेंज कर दिया ना, इसने जनरल रिजर्व भी यूज करा हुआ है, आपा ने 485 कहां से लिया था PL में से, इसने अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो कह रहे हैं फ्री रिजर्व तो दोनों होते हैं, दोनों ही होते हैं ना, आप किसे भी यूज कर लो, ठीक है ना। जनरल रिजर्व से भी ज्यादा फ्री कौन से होते हैं PL, जो सबसे अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रेफरेंस जनरल रिजर्व को पहले दे देते हैं, PL को सबसे लास्ट में। नथिंग टू वरी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी यूज करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। इज दैट क्लियर? सो क्लास अपनी ऑलरेडी पहले काफी लेंथी हो चुकी, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड आपके हो चुके, थ्योरेटिकल वैल्यू फेयर वैल्यू एक्स राइट आपको निकालनी सिखा दी। नाउ योर टुडेज होमवर्क इज स्कैनर, स्कैनर जाके नेक्स्ट क्लास, मैंने सर वैसे आज एक टॉपिक और करवाना था, वो शायद अब ना हो पाए, क्लियर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन का है छोटा सा टॉपिक, क्लियर। दैट मीन्स यहां पे सर अल्टीमेटली बोनस का टॉपिक आपका कंप्लीट, बोनस इशू एंड राइट इशू, क्लियर। जितने तुम्हारे डाउट्स होंगे मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं सर, डाउट्स पूछो बट करो, एंड डाउट्स भी तभी आएंगे। कई बार तो मुझे शक होने लगता है कि तुम डाउट पूछते क्यों नहीं हो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि तुम नहीं पढ़ रहे, क्लियर, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जिसमें भी दिक्कत है, अगर मेरे में है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, बट आप भी अपनी ओर से 100% करो कि सर टॉपिक इज ऑल कंप्लीटेड नाउ एंड वी आर ऑल फ्री। इज दैट क्लियर? ओके।